पिछले 2-3 दिन से यहाँ आध्यात्म विज्ञान, सनातन धर्म और हिंदू फिलोसॉफी के ऊपर सत्संग चल रहा है। जो लोग यहाँ प्रत्यक्ष रूप से आते हैं, सुनते हैं, ये उनका सद्भाग्य है। जो लोग प्रत्यक्ष नहीं तो परोक्ष रूप में सुनते हैं जूम के माध्यम से, ये भी उनका सद्भाग्य है। और जो लोग जूम के बाद यूट्यूब में सुनते हैं तो ये भी उनका एक सद्भाग्य है। कैसे भी करके ये सनातन सत्य का विज्ञान सुनने को मिलना, ये एक कलयुग के अंदर एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। क्योंकि जो लोग ये विज्ञान सुनते हैं वो सभी व्यक्तियों को एक प्रकार का एहसास होता है कि इस प्रकार की बातें हमने मुक्ति के बारे में न सुनी है, न सोची है और न पढ़ी है। फिर भी जब पहली बार ये अध्यात्म विज्ञान की बातें सुनते हैं तो स्वीकारने का मन होता है। क्योंकि ये अध्यात्म विज्ञान की सब बातें कुदरत के कानून के ऊपर आधारित है और कानून सबके लिए एक है, और इसीलिए इसको समझने में दिक्कत नहीं आती है। और धर्म की बातें कैसी होती है, व्यक्ति व्यक्ति के लिए अलग अलग होती है। समझ में आया? एक व्यक्ति 24 घंटा मंदिर में पूजा पाठ वगैरह करते हैं, मगर वो बिना पैसे वाला है तो उनकी कोई वैल्यू नहीं है। उससे थोड़े पैसे वाले 1 घंटे आके फिर चले जाते हैं तो उसकी थोड़ी वैल्यू होती है। कई लोग प्रवचन में आके चले जाते तो उनकी थोड़ी और वैल्यू होती है। और कई लोग साल में 1-2 बार आके डोनेशन देके चले जाते हैं, उनकी बहुत वैल्यू होती है। बोलते नहीं है। तो धर्म में ऐसा डिफरेंस होता है, यहाँ आध्यात्म विज्ञान में ऐसा डिफरेंस नहीं है। यहाँ सबको समान इसीलिए मानते हैं, समान का मतलब सिद्धांत के रूप से समान, कि सभी व्यक्तियों की प्रकृति जो है वो कुदरती रचना ही है। व्यवहार से कोई व्यक्ति अच्छा काम करते हैं तो हम इसका अनुमोदन करते हैं, वो हमारा व्यवहार है। क्या है? मगर सिद्धांत से तो सब कुछ कुदरती रचना ही है। और मैंने पहले भी कहा, अगर हमारा पैसा ऐसे आध्यात्म विज्ञान के यज्ञ में लगेगा तो मैं समझता हूं ये जो पुण्यानुबंधी पुण्य होगा वो मल्टीपल होके उसका रिजल्ट आएगा। क्योंकि ये पैसा आपने जो दिया है कोई व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए नहीं दिया है, कोई व्यक्ति को व्यक्तिगत उपयोग करने के लिए नहीं दिया है। ये लोगों के पास विज्ञान कैसे पहुंचे इसके प्रयास के लिए दिया है। यहाँ कोई मंदिर बनाना, संस्था बनाना या तो बड़े बड़े जुलूस निकालना, ये सब्जेक्ट यहाँ नहीं है। तो उसमें आपके पैसे नहीं जाते हैं। मगर जैसे अरिहंत चैनल पे ये जो प्रोग्राम आता है जो लाखों लोग देखते हैं, उसमें आपका पैसा जाएगा। और अगर किताब छपवाएंगे तो उसमें पैसा जाएगा। और कोई जगह यहाँ पैसा का खर्च होता नहीं है और जरूरत भी नहीं है। और इसलिए यहाँ पैसा मांगना, पैसे के लिए किसी को फोर्स करना या तो पैसा देने के लिए किसी को मजबूर करना, ये सब्जेक्ट यहाँ जो भी कार्य के लिए पैसा देते वो स्वेच्छा से देते, जितना भी देते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि
कुदरत को जो काम करवाना है उसके लिए जो जो संयोग चाहिए वो कुदरत प्रोवाइड करेगी ही, ये विश्वास है। हमको तो काम करना है, इतना निश्चय करना है, संयोग कुदरत देती है। समझ में आया? और इसलिए यहाँ टेंशन नहीं होता है कि होगा कि नहीं होगा, ये हमारा विषय नहीं है, कुदरत का है। मैंने कहा यह आध्यात्म विज्ञान पूरे विश्व में सभी भाषाओं में रूपांतरित होकर फैले, ये मेरी भावना है, मगर उसको रूपक में लाना वो कुदरत का काम है। हम भावना कर सकते हैं या क्षमता के मुताबिक प्रयास कर सकते हैं, उसके आगे कुछ नहीं कर सकते। आगे का काम किसका है? कुदरत का काम है। आप समझे ना? तो इसीलिए, और अगर होता है या नहीं होता है वो हमारी कमजोरी नहीं है। हमने तो अपना भाव व्यक्त कर दिया, और भाव व्यक्त करते समय हमारी नियत और नीति साफ है। और इसीलिए कुदरत के कानून में शंका करना, संशय करना, ये हमारा कर्तव्य नहीं है। हमको विश्वास है कि होगा और होके ही रहेगा। जो जो हम भावना करते हैं लोक कल्याण के लिए, वो भावना अपने आप समय समय पे रूपक में आएगी। दूसरी बात, जो ये अध्यात्म विज्ञान की बात कर रहे हैं, आज तो भले ही शुरुआत उनकी छोटे से वर्तुल से हुई है, मगर आज विश्व के सभी धर्मों के धर्मगुरु डायरेक्ट या इनडायरेक्ट ये विज्ञान को सुनने की और समझने की जो कोशिश करते हैं, यही विज्ञान कितना पावरफुल है ये इसका प्रमाण है। और दूसरी बात, जो जो धर्मगुरु और जो प्रवचनकार या जो मोटिवेशन वाले आज तक विज्ञान शब्द का प्रयोग नहीं करते थे, वो सब आज धर्मगुरु, सभी धर्मों के धर्मगुरु विज्ञान शब्द बोलने लगे। ये अध्यात्म विज्ञान का पावर है। पहले विज्ञान शब्द बोलते ही नहीं थे, धर्म शब्द बोलते थे। समझ में आया? आज विज्ञान शब्द बोलते हैं। लोगों को मालूम हो गया विज्ञान ही सनातन सत्य है, विज्ञान ही सिद्धांतों के ऊपर आधारित होता है, और धर्म तो श्रद्धा के ऊपर आधारित है, और श्रद्धा बदलती रहती है, सिद्धांत कभी बदलते हैं, और सबके लिए एक ही है, समान है। तो जैसे जैसे लोग सुनते हैं, समझते हैं, इनको मालूम होता है कि नहीं, ये बात तो प्रमाण है। क्या है? प्रमाण। तो इसीलिए रोज नए नए लोग आते हैं, जुड़ते हैं और सत्संग सुनते हैं, अपना अनुभव पेश करते हैं, अपना प्रश्न पेश करते हैं, और इस प्रकार से ये विज्ञान धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। धीरे बट मक्कम गति से आगे बढ़ रहा है। इसमें पीछे जाने का कोई सोर्स चांस नहीं है। धीरे जाएगा मगर आगे ही जाएगा, बढ़ता ही रहेगा। और मैंने देखा कि लोगों का जो सहयोग है और लोगों को जो हेल्प करने की जो एक भावना है, वो बहुत बड़े स्केल पे दिख रही है। अपने आप देखो कि ये व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर कितने सारे मैसेज आते हैं। क्या मैं बनाता हूँ? मैं किसी को प्रेरणा करता हूँ? आप सुबह देखोगे तो आते ही रहेंगे। सूत्र भी बनते है ना, पहले गुजराती में बनता था, अभी हिंदी में भी बनता है, भविष्य में इंग्लिश में भी बनेगा। तो ये होता रहता है। क्या है, अभी 15 दिन के बाद हिंदी में किताब पब्लिश होगी अध्यात्म विज्ञान की, वो भी अपने आप बनी है। मैंने तो कोई प्रयास नहीं किया है, बनाने वाले ने बनाई है और
छपवाने वाले ने छपवाई, स्पॉन्सर अभी तो उसका विमोचन होगा और आप सबके हाथ में भी आएगी किताबें। तो ये सब हो रहा है, कोई कर नहीं रहा है, सब अपने अपने आनंद और उल्लास के साथ अपनी अपनी जो कुछ जिम्मेदारियां है या जो कुछ भावना है वो उसी प्रकार से वो सहयोग करते हैं और काम होता रहता है। क्या है? और कभी कभी कोई लोगों को लगता है कि स्वामी जी अभी ऐसा होगा तो क्या होगा, ऐसा होगा तो क्या होगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, ऐसा तो जीवन में भी बम भेड़ आता है। क्या है? डरने की जरूरत नहीं, स्पीड कम करने का है, स्टॉप होने की जरूरत नहीं, धीरे हो जाएगा और क्या, आगे तो जाना ही है। समझ में आएगा? कभी कभी बम फेड़ आता है, कभी कभी बैरिकेड आती जाती है, तो घूम के लेना पड़ेगा, क्या करेंगे, आगे तो जाना ही है। हिमालय में से निकली हुई गंगा, क्या इसको अवरोध नहीं आएगा? जब पहाड़ से निकलेंगी तो कितने सारे पत्थर, वनस्पति, झाड़ी, झाखरा, कांटा, सब कुछ आएगा, वहां से पास होके धरती पर आती है और फिर प्रवाह की तरह आगे जाती है और धीरे 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 लोग उसका पानी का यूज करते हैं, नहीं भी करते हैं, मगर एक दिन वो गंगा अपने आप समंदर में मिल जाती है। तो ये स्वाभाविक प्रक्रिया है, इसको कोई गाइड करता है ऐसा है। ऐसे ज्ञानी का ज्ञान भी गंगा के पानी के प्रवाह की तरह होता है। जिसको पीना है वो पी सकते हैं और नहीं पीना है तो नहीं पिए। गंगा को किसी के लिए कंप्लेन और वो एक दिन समंदर में मिल जाएगी तो गंगा के रूप उसका अस्तित्व भी नहीं रहेगा। ऐसे ज्ञानी पुरुष जो ऐसे होते हैं जो मन वचन काया से वो ज्ञानी है मगर उसका ज्ञान तो बहता रहता है। क्या बताया? हाँ। और जिन्होंने पान किया है वो और लोगों को भी पहुंचाएगा, मगर जो गंगा रूप जो ज्ञानी का जो शरीर है वो तो एक दिन पंच महाभूतों में विलीन हो जाएगा, मगर उसका जो ज्ञान है, ज्ञान की गंगा तो बहती रहेगी। चाहे व्यक्ति के रूप में परिवर्तन आ सकता है मगर गंगा तो वही की वही रहेगी। तो इसीलिए ये जो अध्यात्म विज्ञान आप सबके जो भाग्यशाली लोग रहते हैं तो इसमें धीरे धीरे लोगों को ये विज्ञान जैसे जैसे समझ में आता है तो लगता है कि विज्ञान में तो कोई डिफिकल्टी है ही नहीं, न समझने में है, न उपयोग करने में है और न ही अनुभव करने में है। अगर थोड़ी भी कठिनाइयां है तो ये है कि हम इसकी वैल्यू जितनी करनी चाहिए इतनी अभी हम नहीं करते हैं और इसीलिए समझ में आने के बाद भी कंटिन्यूअस जागृति नहीं रहती है। मगर जैसे जैसे समझ में आएगा वैसे वैसे आपको ये विज्ञान अपने आप स्वयं अनुभव में आएगा और वो अनुभव आगे बढ़ता ही रहेगा। तो आइए हम सब ये अध्यात्म विज्ञान को प्रश्नोत्तरी की भाषा में समझने की कोशिश करें और अपने जीवन के अंदर उसका समाधान पाएं और समाधान प्राप्त करके हम अपने जीवन में ये विज्ञान को और अनुभूति के मार्ग में आगे ले जाएं। यही मेरी आप सबको शुभकामना है। जय सच्चिदानंद। यस, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। अपने पहले सेशन में जैसे चर्चा हुई और सभी ने एक्सेप्ट किया और सभी ज्ञानियों ने ये अनुभव किया है कि मोक्ष का मार्ग सहज है, सरल है, सुलभ है, परंतु मोक्ष दाता अति 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 दुर्लभ है। तो इसके पीछे का क्या रीजन है स्वामी जी, वो जानना था। मोक्ष दाता दुर्लभ 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 इसीलिए बताया क्योंकि अनुभवी ज्ञानी जी
कितने अवतारों, कितने सालों के बाद दुनिया के सामने आते हैं। जी। अनुभवी ज्ञानी कितने अवतार से तैयार होते 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 इस समय यहाँ जन्म लेते हैं जी। और लोगों को ये विज्ञान बताने की कोशिश करते हैं। जी। तो अनुभवी पुरुष मिलना जी। वो बहुत डिफिकल्ट है। हाँ जी। शास्त्र ज्ञानी मिलना जी। आसान है जी। और सभी धर्मों के लिए आसान है। जी। अनुभवी नहीं मिलते हैं। हाँ जी। हर व्यक्ति को किताब चाहिए, फॉर्मेट चाहिए। जी। बिना फॉर्मेट को सत्संग प्रवचन नहीं कर सकते। जी। तो क्योंकि अनुभवी नहीं है तो फॉर्मेट पे एक आधार रहेगा उनको बताने के लिए। जी। आप समझे ना, हाँ। एक्टिविटीज में। जी। तो इसीलिए अनुभवी पुरुष मिलना बहुत डिफिकल्ट है और खास करके कलयुग में तो बहुत डिफिकल्ट है। जी। जो भी लोग धर्म की बातें करेंगे, सत्संग की बात करेंगे, प्रवचन करेंगे, उपदेश देंगे, ये सब किताबों में लिखी हुई बातें अपनी भाषा में पेश करेंगे। जी। मगर ये नहीं कहेंगे किताबों में लिखा है मैं इस प्रकार से समझा है, ऐसा कहेंगे। जी। मेरे को अनुभव है, ऐसा वो नहीं कहेंगे। नहीं है। जी। समझ में आया? हाँ जी। और ज्यादातर हमारे भारतवर्ष के अंदर जी। जो प्रवचनकार होते हैं जी। वो किताब सामने रख के जी। एक एक टॉपिक के ऊपर या तो 4-5 पन्ना रोज समझाने की कोशिश करते हैं। जी। आप समझे? हाँ जी। इनको आधार चाहिए। क्या चाहिए? आधार से। और अनुभवी पुरुष को बाहर का कोई आधार या अवलंबन नहीं चाहिए। जी। उनका दर्शन ही ये लोगों के प्रश्नों को समाधान देने के लिए काफी है। जी। आप समझे? हाँ जी। और अनुभवी पुरुष की विशेषता ये होती है उनकी हर भाषा मौलिक होती है। क्या होती है? मौलिक। हाँ, परंपरागत नहीं होती। जी। और दूसरी बात है वो कभी सोच सोच कर उत्तर नहीं देते। नहीं देते। जैसे ही आपका प्रश्न खत्म होगा तुरंत ही वो उत्तर देगा। जी। एग्जाम्पल भी तुरंत देगा। ऐसा नहीं मैं सोच के बताऊंगा, मैं पढ़ के बताऊंगा, मैं याद करके बताऊंगा, या मैं आपको बाद में बताऊंगा, या ये बातें तो मेरे को मालूम ही नहीं है। जी। ऐसा वो बात नहीं करेंगे। जी। समझ में आया? हाँ जी। पर उनकी हर बातें मौलिक होती है, जी। उनका हर सेंटेंस मौलिक होता है। जी। और इसीलिए क्योंकि खुद का अनुभव है हाँ जी। तो एक एक सेंटेंस में भी इतना पावर होता है। जी। जो समझ में आए तो जी। समझ में आए ना। तो इसीलिए अनुभवी पुरुष मिलना वो तो दुर्लभ 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 है। जी। और अगर अनुभवी पुरुष मिल जाए हाँ जी। तो उसको अनुभवी समझना भी आसान नहीं है। नहीं है। जी। जी। लोगों को यही लगेगा कि ये तो हमारे जैसे ही है और वास्तव में ऐसे ही होते हैं। जी। जी। अनुभव वो उसका ज्ञान दर्शन का सब्जेक्ट है। जी। अनुभव वो मन वचन काया का शब्द है नहीं। मन वचन काया तो आम जनता की तरह ही हो गए क्योंकि वो उनका मन वचन काया भी कुदरती रचना है। जी। उनके चमत्कार तो होता नहीं है। नहीं। वो ऊपर से तो नहीं आए। नहीं। नहीं। तो इसीलिए मन वचन काया में कोई फर्क नहीं। मगर उसका जो ज्ञान दर्शन की जो दशा है, अनुभव दशा, हाँ जी। वो उसमें जो अनुभव पड़ा है जी। जिसके माध्यम से ये भाषा व्यक्त हो रही है, जी। तो ये समझना भी सबके लिए आसान नहीं। नहीं। और जैसे जैसे लोग सुनते हैं जी। तो फिर लोगों का अनुभव ये कहता है कि स्वामी जी हम आपको क्या बताएं जी। कि आपका एक एक सेंटेंस जब जीवन में जी। हम उपयोग करते हैं जी। तो जिस प्रकार से अनुभूति होती है जी। हम इसको शब्दों में बयान नहीं कर सकते। जी। अगर ये नहीं मिला होता तो क्या होता? जी। इसकी गंभीरता के आधार से कहते हैं कि ये विज्ञान से हमको कितना फायदा हुआ। सही। हमारे जीवन, पूरा जीवन जो था वो बदल गया जी। और जीवन के अंदर जो पुरुषार्थ करने की दृष्टि थी वो भी बदल गई। जी। और जो धर्म के अंदर जो तनाव था हाँ जी। क्रियाकांड का, जी। उसमें भी आपने रिलैक्स कर दिया। एकदम।
जी जी और हमारा जो मन वचन काया है, इसको हम अलग अलग प्रकार की गलती करने वाले के रूप में देखते थे। जी इसका भी बोझ था। सही है। मैंने खराब विचार किया, जबान से ऐसा बोला, क्रिया से ऐसा किया, उसका भी टेंशन था। हाँ जी हाँ जी वो भी निकल गया। सही है। यानी जो प्रेशर वाली बात जी। थी वो सब निकल गई विज्ञान में। एकदम हल्का कर दिया। आप समझे? जी और इसीलिए हमारे जीवन में भीख और भय रहा नहीं। जी समझ में आया? हाँ जी कई लोग मेरे को मिलते हैं जी तो सत्संग में, अलग अलग व्यक्तियों के सत्संग में जाते हैं तो मेरे को बताते हैं, स्वामी जी हम उनके पास जाते हैं तो बस तुम्हारे जैसी ही बात करते हैं, शब्दों के आधार से। तो मैंने बोला शब्दों में तो कोई अंतर नहीं रहेगा, शब्द तो वही यूज करूंगा मैं। आत्मा कहो, कर्म का सिद्धांत कहो, पुनर्जन्म कहो, मुक्ति कहो, मोक्ष कहो, वो शब्द तो वही रहेगा ना। शब्द नया कहां से लाऊंगा? मगर अगर कोई भी व्यक्ति को आपको लगता है कि ये अनुभवी है, ऐसा लगता है, तो उनका 5 मौलिक वाक्य बोल दो। नहीं बताएंगे, कहां से लाएंगे? जो सुना हुआ है, पढ़ा हुआ है, वो ही रिपीट करेंगे, नया कहां से लाएंगे? 5 सैद्धांतिक वाक्य उसका बता दो तो वो नहीं बताएंगे। आप समझे? जैसे हमने कहा मन वचन काया वो कर्मों के भुगतान का साधन मात्र है, वो पुरुषार्थ करने का साधन नहीं है। दुनिया के सभी धर्म फॉर्मेट है। ये दुनिया की कोई किताब में है? लास्ट बर्थ में प्रतिष्ठित आत्मा नहीं होता है और माता के घर से ही, गर्भ में से ही स्पष्ट निकल होता है। दुनिया की कोई किताब में नहीं है। कोई ने ये नहीं कहा कि मुक्ति के मार्ग में बाधक मात्र अज्ञान है, तो अज्ञान निकालने का ही पुरुषार्थ करना है, ये किसी ने नहीं कहा। अज्ञान शब्द का प्रयोग किया, मगर अज्ञान के साथ क्रिया भी बताया। आप समझे? तो कंफ्यूजन तो वही का है। हमने अकेले कहा है कि अध्यात्म विज्ञान में मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़ने के लिए सिर्फ अज्ञान को ही मिटाना है, मन वचन काया को बदलना, सुधारना, ये हमारा विषय। आप समझे ना? तो शब्द तो वही के वही रहेंगे, मगर शब्दों के पीछे जो प्रेजेंटेशन है वो टोटली मौलिक है, जो आज तक न कभी आपने पढ़ा होगा न सुना होगा। और दूसरी बात, जो भी यहाँ बात होगी वो सिद्धांत के बाहर नहीं होगी। तो श्रद्धा की भी बात होगी, सिद्धांत की भी बात होगी, ये नहीं होगी। तीसरी बात, कोई भी व्यक्ति गम्य धर्म की बात करे, आध्यात्म की भी बात करे, मगर बिना फॉर्मेट वो बता ही नहीं सकते। भगवान का नाम देना पड़ेगा, गुरु का नाम देना पड़ेगा, संस्था का नाम देना पड़ेगा, शास्त्र का नाम देना पड़ेगा, क्रियाकांड बताना पड़ेगा, फिर आप शायद कहोगे तो कैसे रहेगा? मैंने पहले भी कहा, आध्यात्म विज्ञान में व्यक्ति की विशेषता वो इम्पोर्टेंट नहीं है। उनकी दशा जो है, वो दशा से जो हमको विज्ञान मिलता है, वो विज्ञान की ही इम्पोर्टेंट है। और हमको भी उन्होंने जो विज्ञान को अनुभव किया, जो कुदरती कानून के ऊपर आधार है, वही विज्ञान को सबको अनुभव करना है। उनके मन वचन काया का अनुभव और नहीं उनकी कोई विशेष आज्ञा है। धर्म गुरु की तो आज्ञा होती है, और धर्म गुरु तो को समर्पण होना पड़ता है। आप समझे? यहाँ कोई कंडीशन यस। स्वामी जी, मैं एक चीज आपसे जानना चाहूंगा। उस दिन जैसे यहाँ पर बात हुई थी भय के बाद, तो आपने कहा था कि आदमी को भय जो होता है वो धन का होता है, इतना नुकसान हो गया, इतना करोड़ों जो सब उसमें आएगा सामने इस टाइप से।
और जानवरों के बारे में लड़का पूछा था, जानवरों को भय होता है? नहीं, तो आपने कहा था नहीं, जानवरों को भय नहीं होता क्योंकि उनके पास कुछ नहीं है। लेकिन कठोपनिषद के 11वें अध्याय के 5वां सोपान में दिया है कि प्रकृति ने 4 चीज बिना किसी को कुछ प्रयास के बगैर भोजन करना, मैथुन करना, सोना और भय, ये 4 चीज सब सनातन धर्म में दिया है उसमें, कठोपनिषद ने। तो ये 4 चीज को किसी को सिखाना नहीं पड़ता, वो स्वतः करता है और प्रैक्टिकल में देखा जा सकता है, ठीक है ना। और भय के बारे में हर जानवर, क्योंकि एक खंड में ये लिखा है प्रकृति बेहद खूबसूरत है और प्रकृति के अंदर जितने जीव जन्मे हुए हैं वो अपने अपने नस्ल में बेहद खूबसूरत है, बस सूरत है तो मनुष्य का चेहरा है, स्पष्ट लिखा है, ठीक है ना। अब इसका कारण तो खैर आप समझते हो ज्ञानी आदमी आप, लेकिन देखेंगे अभी कि भय के लिए अब जानवर के पास कुछ नहीं। कुत्ता को दौड़ाएंगे आप तो कुत्ता भागेगा अपने आप को बचाने के लिए, एक चींटी को पानी में डाल देंगे वो भी बचने का प्रयास करता है। तो उसमें दे रहा है कि प्रथम शरीर का भय होता है, धन दौलत संसार बाद में आएगा, लेकिन प्रथम शरीर न नष्ट हो जाए इस बात की उसे ख्याल रहता है और इसी से वो डरता है। तो ये 4 चीज में भय तो व्याप्त है और ये चारों तत्व को पार करने के बाद ही मनुष्य का पुरुषार्थ जाता है, ये लिखा है। तो अब ये भय के बारे में मैं उस दिन जो आपने बोला समझ गया। तो जानवरों को भय नहीं होता, भय तो एक चींटी को भी है, बगैर भय का वो जिंदा नहीं रह सकता। तो शरीर का भय है उसे, उसके पास तो कुछ नहीं जानवर के पास। तो शरीर का भय है, शरीर नष्ट ना हो जाए, मुझे मार ना दे कोई, मैं मर ना जाऊं, इसका भय तो उसको है, क्योंकि ये सत्य सनातन से और पाया हुआ है। हर जीव 4 तत्व जो है, भोग करना माने मैथुन करना, भोजन करना, सोना और भय, ये 4 चीज सत्य सनातन, सनातन ही पीठ में दिया हुआ है। बराबर है, आपने बताया बराबर है। अब जो उत्तर दो, हाँ जरूर, तो क्या आप वही की बात रिपीट करते रहोगे? आहार, भय, मैथुन, निद्रा, क्या बताया? आहार, भय, मैथुन, निद्रा, ये प्रकृति का स्वभाव है। और हम जो भय की बात करते हैं वो मानसिक भय की बात करते हैं। आहार, भय, मैथुन, निद्रा प्रकृति का स्वभाव है, वो तो सब में रहेगा, सभी जीव, क्योंकि प्रकृति का स्वभाव है, उसमें पसंद की नहीं है। मगर जो भय है मेरा का, मेरी संपत्ति, मेरे संबंध, मेरे साधन, मेरी डिग्री, ये मानसिक भय है। क्या बताया? जैसे यहाँ बॉम्ब ब्लास्ट होगा तो योगी का शरीर भी हिलेगा, क्योंकि ये शारीरिक बात है, उसमें चॉइस नहीं है। आप समझे? जब भगवान महावीर को कान में खीला लगाया था तो चीस निकल गई। क्या निकल गई? और वहां का जो पहाड़ था उसमें तिराड़ हो गई, ऐसा इतिहास बताता है। तो ये शरीर का भय वो भय नहीं है, ये इनका स्वभाव है। जैसे सड़ना ये स्वभाव है, उम्र होना इसका स्वभाव है, वो चॉइस नहीं है हमारी। लेकिन मनुष्य से लेके जानवर तक शरीर से प्यार करते हैं। मैं वही कहता हूं कि आहार, भय, मैथुन, निद्रा, ये 4 प्रकार की संज्ञा एकेंद्रिय से पंचेंद्रिय के अंदर सभी जीवों में होती है। तो ये नई बात, मगर ये प्रकृति की बात है, यहाँ पुरुषार्थ की बात नहीं है। समझ में आया? नहीं तो और एक मिनट, और आहार, भय, मैथुन, निद्रा मनुष्यों में भी होता है। क्या बताया? क्योंकि प्रकृति तो है उनकी। तो विशेषता हम कौन से भीख और भय की बात करते हैं? जैसे मेरे को भूख लगे तो भूख के लिए मैं मिटाने के लिए प्रयास करूं। आप समझे ना? तो आप इसको भीख कहेंगे, वो भीख जरूरत है। आहार, भय, मैथुन, निद्रा, मेरे को आहार है तो मांगना पड़ेगा। समझ में आया? मैं प्राणी हूं तो आहार के लिए भटकना पड़ेगा ना, जहां तक नहीं मिलेगा वहां तक। हमको, कुत्ते को नहीं मालूम कहां से आहार मिलेगा। आप समझे? और इंसान को भी मालूम नहीं कहां से मिलेगा।
वो तो पगार लाते तब घर में बनता है, मगर उनकी व्यवस्था बुद्धि के हिसाब से अन्य प्राणियों से अच्छी है। मगर सुविधा होने के बावजूद भी प्राणियों से ज्यादा भय मनुष्य को है, क्योंकि मनुष्य के पास नेसेसिटी के अलावा बहुत कुछ है, उनके पास नेसेसिटी के अलावा कुछ नहीं है। जैसे कुत्ता होता है, एग्जाम्पल लेता हूं, एक कुत्ता, इनको बड़ी बड़ी 20 रोटी खाने के लिए दे दिया। अब कुत्ता क्या करेगा? एक खाएगा, 2 खाएगा, 3 खाएगा, फिर चला जाएगा। अगर कोई गरीब भिखारी यहाँ आता है, इनको 20 रोटी दे दिया और भूख लगी है, तो 1-2 खाएगा, 18 घर पे ले जाएगा। बोलते नहीं है, समझ में आया? तो भय किसको है? जो जरूरत से ज्यादा परिग्रह रखता है, इसको भय है। तो ये भय मानसिक भय है, साधनों, संपत्ति और लक्ष्मी से जुड़ा हुआ भय है। उनको ये भय, आप लकड़ी लोगे, जैसे गाय को खाने के लिए बुलाओगे, फिर हाथ में लकड़ी लगोगे तो आएगी? नहीं आएगी। आहार तो है, साथ में भय भी तो नहीं आएगी। तो ये संज्ञा होती है, जीवन जीने की संज्ञा। क्या बताया? तो उसी भय और वही संज्ञा से उसका जीवन चलता है। हम जो भय की बात करते हैं, ये प्राकृतिक भय की बात नहीं करते हैं। जो साधन, संपत्ति, संबंध और सत्ता का भय है, मेरे आदमी मर गया तो कुत्ते को भय नहीं है ऐसा, मेरी संपत्ति चली गई तो, मेरा मकान चला गया तो, मेरा पैसा किसी ने वापस नहीं दिया तो, ये भय एनिमल को नहीं है। वो चीज बता रहा है कि उसको शरीर का भय है, शरीर मेरा नष्ट न हो जाए। वो शरीर का भय नहीं बताएंगे। वो 4 प्रकार की संज्ञा, वो हर प्रकार की प्रकृति में इनबिल्ट कुदरत ने दिया है। आप समझो, ये कर्म का फल नहीं है। तो यहाँ तो साधना में दे दिया है कि चारों को पार कर जाते हैं आप, भय, मैथुन और भोजन, चारों को पार कर जाते हैं आप साधना से। उसी का नाम पुरुषार्थ, ये कह रहा है। तो कहने का मतलब, ये चारों का पार करने का मतलब हमको समझना पड़ेगा। ऐसे गोल गोल समझोगे तो नहीं चलेगा। फिर मैं प्रश्न करूंगा तो आप उत्तर नहीं दे पाओगे। ठीक है ना, जो मैं पढ़ा मैं वो रख रहा हूँ। वो तो मैंने पहले भी कहा, पढ़ने वाला पुस्तक पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित कोई। तो पुस्तक में जो लिखा है और वो आप बता रहे हैं, मैं उसमें कोई ज्यादा टिप्पणी करना नहीं चाहता। तो ये 4 चीज जो है, मगर आपने जो कहा कि 4 चीज से जो मुक्त हो जाए तो फिर उसको मुक्ति मिलती है, तो वही तो हम कहते हैं। जो व्यक्ति जो शरीर को आहार, भय, मैथुन, निद्रा इनबिल्ट है, क्या है? इनबिल्ट, यानी उसके अंदर लगा हुआ है कि नहीं वो प्रश्न नहीं है ही। वो मन वचन काया से अगर मुक्त रहता है तो उनको कुछ नहीं है, भले नहीं मन वचन काया, मगर वो मन वचन काया नहीं है ना, तो वो मुक्ति है। इसका मतलब ये नहीं समझना उनके शरीर को भय नहीं है, उनके शरीर को भीख नहीं है, उनके शरीर को आहार की जरूरत नहीं है, उनके शरीर को मैथुन की जरूरत नहीं, ये मत समझो। आप समझे? नॉर्मल व्यक्ति का जैसा शरीर होगा ऐसा ही शरीर ज्ञानियों का होगा। नहीं तो मगर ज्ञानी मन वचन काया से मुक्त रहते हैं। इतना ही फर्क है, इसमें फर्क नहीं होता। कृष्ण भगवान को कितनी रानियां थी? बोलते नहीं, हम गिन भी नहीं सकते। आप समझे? कितने बच्चे हो गए तो नहीं मालूम। जब रानी नहीं गिनती तो बच्चे कैसे गिन सकते हैं? कितनी संपत्ति थी हमको नहीं मालूम। आप समझे ना? कितना परिग्रह था हमको नहीं मालूम। तो मेरा कहने का मतलब होता है, प्रकृति तो आहार, भय, मैथुन, निद्रा वाली ही, इनको भी निद्रा चाहिए, इनको भी भय लगेगा। वो पैदा कहाँ हुए? मथुरा में। और साइकिल कहाँ हुए? द्वारिका। कहाँ आया? और मथुरा कहाँ आया? वहां से भाग भाग। आप इतिहास नहीं जानते हैं, कितना इसको भागना पड़ा।
और मथुरा में से निकलने के बाद लाइफ में कभी मथुरा नहीं गए। ये हमको इतिहास नहीं मालूम है, तकलीफ भी है। और वो भाग के आए, हालांकि उसका उदय करना है, मैं ऐसा नहीं कहता वो कमजोर थे, मगर संजोग ने उसको भगाया क्योंकि उसके मामा पीछे पड़े थे। इसके बाद जब मामा की हिंसा कर दिया, आप समझे ना, तो उसके पीछे एक धर्मगुरु पीछे पड़े थे, उन्होंने पूरा जला दिया जो उसका स्थान था, मतलब सब जला दिया। तो कहने का मतलब ये है कि यादव कुल का नाश कर दिया श्राप से, तो सभी जगह से निकलना पड़ा। तो प्रकृति को भय है वो तो हम मानते हैं, मगर जो अज्ञान का भय है, मैं प्रकृति हूँ, मैं प्रकृति को चलाने वाला हूँ और प्रकृति की संपत्ति मेरी संपत्ति है, ये प्रकृति का संबंध मेरा संबंध है और प्रकृति का जन्म मरण मेरा जन्म मरण, ये अज्ञानता का भय ज्ञानी को नहीं होता है। नहीं तो इसमें पूरा शरीर पर ही जोड़ दिया उपनिषद ने, कठोपनिषद ने पूरा शरीर पर जोड़ दिया है कि समस्त भय का कारण एक शरीर नष्ट ना हो जाए। बाद में धन आएगा, जो भी आएगा, धन आएगा, संसार आएगा, परिवार आएगा, बात की बात है, पर प्रथम शरीर पर जोड़ दिया है। उसको हर जीव को ये डर होता है कि मेरा शरीर नष्ट ना हो जाए, बीमार होगा तो रोएगा। और आपने ये बताया कि शरीर नष्ट ना हो जाए, ये भय होता है। और आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि हमको जन्म मरण लेना ही नहीं है, इसको ज्ञानी कहते हैं। वो ठीक है, मतलब शरीर नहीं रहेगा तो फिर नष्ट होने की क्या बात रही, चाहिए ही नहीं। तो नहीं, वो भय के बारे में विस्तार दिया है। तो केवल मेरा कहने का मतलब वो शरीर चला जाएगा, भाई चाहिए ही नहीं उसको, तो वो तो ज्ञान पर। और अगर शरीर है तो भी मैं शरीर हूं ऐसा मानता नहीं है, तभी तो ज्ञानी है। यानी शरीर का जो भय ज्ञानी को है, ऐसा संभव शरीर का भय शरीर को है, ज्ञान दशा को नहीं है। और शरीर और ज्ञान दशा क्या है? कई लोग कहते हैं कि स्वामी जी ये व्यक्ति ज्ञानी है, तो मैंने कहा वो व्यक्ति को ज्ञानी कहेंगे व्यवहार से तो गलत नहीं है, मगर ज्ञान और शरीर क्या है? शरीर को जला देंगे, ज्ञान को जला। जब ऐसा बोलूंगा तो फिर लाइट होती है कि ज्ञान और शरीर, तो पहले समझ लो ना, ज्ञान कभी जला नहीं सकते हैं और शरीर को, तो शरीर को ज्ञान से क्यों जुड़ा? शरीर के अंदर ज्ञान है, मतलब वो शरीर ज्ञान, शरीर के अंदर आत्मा है, मतलब आत्मा शरीर। तो ये बात हमको समझना, गोल गोल चलेगा नहीं। इसीलिए मैंने कहा हर बातों को हम सिद्धांत के रूप में नहीं समझते हैं, और इसीलिए मैंने पहले भी कहा कोई भी किताब पढ़ोगे तो आपको लाइन ऑफ डिमार्केशन नहीं आएगी, क्योंकि आपके पास वो साइंटिफिक विजन, आप सभी बातों को रिलेटिव सत्य और सनातन सत्य अलग नहीं कर पाते हैं। और यही तो पजल होता है। उन्होंने जो भी कहा कि भाई राम को भी दुख हुआ था, कृष्ण को भी दुख हुआ था, महावीर को भी दुख हुआ था, कौन मना करता है? आप शरीर की बात करते हो या ज्ञान की बात करते हो? ज्ञान में सुख दुख और शरीर को तो होगा ही, उसमें कोई प्रश्न नहीं है, मगर तुम किसकी बात करते हो, शरीर की या ज्ञान दशा की? तो ये मिक्स हो जाता है। क्या हो जाता है? अलग हम नहीं कर पाते। तो दोनों को अलग करो। आम इंसान का जीवन जैसा है वैसा ही हर एक ज्ञानियों का जीवन होता है। यानी आम इंसान अपने कर्मों की भुगतान करता है, ज्ञानी भी अपने कर्मों की भुगतान करता है। उसमें उनके पास भी चॉइस, और उसका मन वचन काया का क्रिएटर ऑपरेटर डिस्ट्रॉयर हमारे जैसे ही कुदरती रचना है। और इसलिए उनके पास कोई स्पेशल शरीर है वो सब्जेक्ट, और स्पेशल संजोग है वो भी सब्जेक्ट। हम हमारे कर्मों की भुगतान करते, वो उनके कर्मों की भुगतान करते, तो प्रिंसिपल तो, मगर उनकी डिफरेंस क्या होता है? उनकी अनुभव दशा। जो शरीर से क्या है, जो कर्मों के फल से क्या है, क्योंकि ज्ञान दशा जो है वो कभी खत्म, और जो खत्म होता है वो ज्ञान दशा, वो बॉडी है। बॉडी में कभी ज्ञान नहीं होता है, इंद्रियों में ज्ञान नहीं होता है,
मगर बॉडी और इंद्रियों के माध्यम से हम ज्ञान का अनुभव कर सकते हैं। माध्यम नहीं समझ में आया। एक व्यक्ति को 5 नंबर है, कितना? 5 नंबर मतलब मालूम है आपको? तो उसको कोई चीज दिखेगी? दिखेगी? नहीं दिखेगी। फिर चश्मा पहनेंगे तो 5 नंबर का चश्मा पहनेंगे तो दिखेगी। तो चश्मा में देखने की ताकत है, तो चश्मा रखो यहाँ, वो लोग देखे, बोलते नहीं है। चश्मा देखेगा तो चश्मा तो साधन है, उसमें ज्ञान होगा? बोला नहीं, बिना चश्मा नहीं देख सकते, यानी चश्मा ज्ञानी है, ऐसा बोलेंगे? भाई मैं शुद्धात्मा देखता हूँ चश्मा पहन के दिखता है, तो चश्मा में ज्ञान है, तो इस शरीर में ज्ञान है। शरीर के अंदर जो दृष्टि है, इसमें ज्ञान, अज्ञान और विज्ञान होता है, और ये शरीर के माध्यम से व्यक्त होता है। साधन के अंदर ज्ञान, अगर ज्ञान होता तो कोई उसको जला दे। रामकृष्ण महावीर का भी शरीर जलाया क्योंकि ज्ञान नहीं था। बोलते नहीं, हाँ के ना तो बोलो। ज्ञान को जला दे कोई? एक कागज के टुकड़े को भी जलाना पाप बताया है, बताया कि नहीं? तो शरीर को जलाएंगे तो उसमें ज्ञान होगा तो पाप नहीं लगेगा? मगर शरीर में ज्ञान नहीं होता। ये तो कुदरत का है, पंच महाभूतों का बना है। किसका बना है? हमारा नहीं है, ये हमारा, ये तो कुदरत का है, और कुदरत के पास ही इसमें ज्ञान कहां से है? ये जड़ से बना हुआ है। इसमें चेतन और जड़ दोनों क्या है? ये चेतन नहीं है। ये शरीर के पास भी कोई भी क्रिया करने की स्वतंत्रता नहीं है, और कोई ज्ञान भी उनके पास नहीं है। ये मशीन है, नेचर मेड मशीन, कुदरत ने बनाया हुआ मशीन, और चलाता भी कौन है? कुदरत। आप समझे? तो मशीन में ज्ञान होना, मशीन में भय होना, मशीन में भय ना होना, वो हमारा सब्जेक्ट थोड़ी है। बोलते नहीं। तो शरीर का स्वभाव अलग है, हमारा स्वभाव अलग है। बस समझ रहे, यही तो दुनिया में भ्रांति चल रही है, और इसीलिए अनुभवी ज्ञानी पुरुष को बोलना पड़ेगा कि प्रकृति का एक भी गुण मेरे में नहीं है, और मेरा एक भी गुण प्रकृति में नहीं है। गुणों से दोनों सर्वथा भिन्न ही है और भिन्न ही रहेंगे। प्रकृति का सभी गुण विनाशी है, और मेरा सभी गुण अविनाशी है। हम दोनों कैसे एक हो सकते हैं? और प्रकृति का संचालक कुदरत है, वो जब चाहे तब श्वास चालू रखेंगे या बंद भी कर सकते हैं, इसमें हमारी मर्जी। इसका कंट्रोलर ही कुदरत का है, हमारे ज्ञान का कंट्रोलर कुदरत नहीं है। और इसीलिए शरीर को जलाने के बाद भी ज्ञान, अनुभव ज्ञान दूसरे अवतार में कैरी फॉरवर्ड होता है। जो भी लोगों को आज ज्ञानी कहते हैं, ये अवतार का ज्ञान नहीं है, वो लेकर आया है, मगर शरीर कभी साथ में है। तो दोनों चीज क्या है? दोनों को जोड़ने की कोशिश मत करोगे तो फिर ये विज्ञान का जो सनातन सत्य है वो समझ में नहीं आएगा। और मैंने पहले भी कहा है, शायद आपने सुना है कि नहीं वो नहीं मालूम, मैंने 9 साल की उम्र से 16 साल की उम्र तक भारत के 30 मुख्य धर्मों का ग्रंथों का अध्ययन में कर चुका हूँ। 9 से 16 साल तक, बिल्कुल चाइल्ड एज में, यंग नहीं, चाइल्ड है। इसीलिए शास्त्र ज्ञान की तो कोई बात है ही नहीं, वो जानकारी की मैं बात इसीलिए नहीं करता हूँ क्योंकि ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है। मेरा सब्जेक्ट सनातन सत्य जो कुदरत के कानून के ऊपर आधारित है। मेरा सब्जेक्ट सांप्रदायिक सत्य नहीं है, और इसीलिए मैं वो बात नहीं करता हूँ, जानते हुए भी, क्योंकि जरूरत नहीं है। उसी में तो लोग उलझे हुए हैं। आज गीता वाले राम को नहीं मानते, राम वाले गीता को नहीं मानते, गीता वाले कृष्ण को नहीं मानते, महावीर को नहीं मानते, महावीर वाले शिव को नहीं मानते। यही तो टुकड़ा हो गया, जो धर्म के माध्यम से टुकड़ा हो गया। ये बात सुनने से क्या फायदा रहेगा? हमारे अंदर भी वही आएगा ना कि तुम इसको मानो, इसको, यही आएगा ना। तो ऐसी बातों से क्या फायदा?
जो हमको पक्षपाती बनाएंगे, एक दूसरे से वैर कराएंगे, कट्टरता बनाएंगे। अगर मैं ब्राह्मण हूं तो बड़ा मर जाओगे, मगर जैनों के मंदिर में नहीं जाना। नहीं, मैं किसी का व्यक्तिगत कंप्लेंट नहीं करता हूँ। अभी ऐसी बातें शास्त्रों में लिखी है, वो शास्त्र पढ़ के क्या करेंगे हम, ये मेरा कहने का मतलब है। और बाद में, और आज के वर्तमान साधु संत सन्यासी इसको और जोर दे रहा है, तो फिर फायदा क्या रहेगा? ये मेरी बात है। इसीलिए मैं कहता हूं कि उससे ऊपर की बात सोचो। जिसको कोई रास्ता नहीं मिलता है उनके लिए शास्त्र ज्ञान बराबर है, मगर जिसको आगे की बात समझने का अगर मौका मिलता है तो ये बातों में उलझने की जरूरत नहीं है। सब उलझे हुए हैं, मगर कोई रास्ता नहीं, क्या करेंगे? जो भी लोग धर्म का पालन करते हैं, कोई भी धर्म की बात है, सभी लोग 30, 40, 50 साल की उम्र में उलझे हुए हैं। इनके पास कोई सॉल्यूशन नहीं है, मगर वो क्या कहेंगे? अगर करें तो क्या करें? बस, तो रास्ता नहीं है, इसीलिए उसको अपना रहे हैं। मगर जिसको रास्ता मिलना चाहिए, मिला है, वो अपना सद्भाग्य माने कि कम से कम आपको उलझन में से बाहर निकलने का एक संजोग मिला। बाकी तो उलझन तो सबके पास है, क्या करोगे? भला मैं राम को मानता हूँ 50 साल से, भक्ति भाव किया, पूजा पाठ किया, दान पुण्य किया, उपवास किया, तप किया, आरती किया, सब कुछ किया मैंने। फिर भी मेरी माता गुजर गई, मेरे पिता गुजर गए, मेरे बच्चे गुजर गए, मेरे धंधे में नुकसान हुए, तो भगवान का क्या मतलब है? ऐसा भी बोलते लोग। क्या करेंगे? क्योंकि उसके पास सही समय नहीं है। वो बोलता है कि मैं भगवान की भक्ति करूंगा तो मेरा सब कुछ काम अच्छा हो जाएगा। यही तो भ्रांति है। लोग को ये समझ में नहीं आता, मैं जिस भगवान की भक्ति करता हूँ उनकी वाइफ लोग उठा के ले गए थे, बोलते नहीं है। और जिसको हम भगवान मानते उसका जन्म ही जेल में हुआ था, बोलते नहीं है। तो मुश्किल किसको नहीं थी वो तो बताओ। और उस भगवान के अंदर हमको मुश्किल दूर करने का रास्ता बताते हैं, मांगते हैं, वो खुद ही मुश्किल ले लेते हैं। तो मेरा कहने का मतलब, मन वचन काया का जीवन किसी का भी है, इस दुनिया में पैदा हुए कोई भी व्यक्ति का है, चाहे वो राम है, कृष्ण है, महावीर है या आम आदमी है, सभी का जीवन का संचालक कुदरत ही था, है और रहेगा। उसमें कोई फर्क नहीं था, माने या न माने। ये कुदरत का कानून है। किसका है? कोई धर्म का कानून नहीं। और ये सनातन सत्य है। बाकी सांप्रदायिक सत्य में तो अलग अलग लिखा है और लिखेगा, हम क्या करेंगे? दूसरा ये लिखा है, बताया था मैंने आपको कि प्रकृति में दुनिया के हर जीव अपने अपने नस्ल में बेहद खूबसूरत है, बस सूरत है तो मनुष्य का चेहरा। ये क्यों दिया है? इसको क्लियर करें। मनुष्य का चेहरे का मतलब ये चेहरे को नहीं समझना, इतने लिखा है उसका। हाँ, लिखा तो जो है हमको मर्म समझना है, अर्थ नहीं समझना है। हर शास्त्रों में धर्मगुरु यही बताते हैं, ज्ञानी भगवंत यही बताते हैं, आपको शास्त्रों को पढ़ के उसका अर्थ नहीं समझना है, मर्म समझना है। आखिर उसके पीछे वो क्या कहना चाहते हैं वो समझना है, शब्दों का सिंपल अर्थ नहीं करना है। मनुष्य को छोड़ के हर जीव को बेहद खूबसूरत बता रहा है, केवल बस सूरत है तो मनुष्य का चेहरा, ये लिख रहा है। वही तो, इसीलिए तो चेहरा बस सूरत बताया, क्योंकि जैसी उसकी भावना ऐसा उसका रिएक्शन कहाँ आएगा? आप समझे कि नहीं? क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष वो फेस पे आ जाएगा। वो बोले या ना बोले, आप समझे? आप काचिंडा को समझते हैं? काचिंडा, काचिंडा किसको बोलते हैं? काचिंडा। तो आप हिंदी में क्या बोलते हैं? नहीं, लंबा आता है, जैसे कलर में जाता है वो मिक्स हो जाता है। गिलगित। हाँ, मैं गुजराती में हम काचिंडा बोलते हैं। गिलगित तो आपने नाम सुना है ना, देखा भी होगा। तो गिलगित कितना कलर बदलता है? में जाएगा उठाने कलर में तो भी 5, 10, 15 ऐसा नहीं बोल सकता मैं, लेकिन बदल जाता है कलर। ऐसा कलर बदल जाता है, ये मेरे को मालूम। हाँ, तो गिलगित ने एक बार भगवान को विनती किया कि आप मेरा ये रूप है जो मेरे को स्पेशल कैटेगरी बनाई है वो निकाल दो और कोई कैटेगरी दो। तो भगवान ने कहा तुमको रक्षण के लिए तो मैंने इतनी अच्छी कैटेगरी दिया है कि जहां भी जाओगे आप धुन जाओ, मिल जाओगे, तो किसी को अलग दिखोगे नहीं। तो बोला नहीं,
हम जो कलर बदलते हैं वो तो 5, 10, 15 से ज्यादा नहीं है, मगर इंसान इतना कलर बदलते हैं तो मेरी वैल्यू ही नहीं रही। यही बात है ना, वही बात देखा है, शुरू में आपसे पूछा मैं इसका शंका ये तो मर्म ये है, मर्म वो फेस के कलर का नहीं है, उसने इतनी सारी राग द्वेष कसाय, विषय कसाय, इंद्रियों का विषय, ये इतना भरा हुआ है इसके अंदर। जो मुंह क्या, उसका जो मुंह है वो क्या हो गया है, जिस प्रकार से नॉर्मल होना चाहिए वो नहीं है। वो भाव व्यक्त हो जाते हैं। क्या आता है, भाव व्यक्त हो जाते हैं। कई लोग नहीं कहते, उनके मुंह पर से मालूम हो जाता है कि उसकी नीयत क्या है। तो ये कहने का मतलब, चेहरे का मतलब वो कलर बलर की बात नहीं है, उसके पीछे जो नीयत छुपी है ना, उसकी बात करते हैं। और इसीलिए कहते हैं कि अगर कोई जानवर है, जैसे कि एनिमल की बात करता हूँ, गाय को हम ये नहीं कहे कि तुम गाय हो जाओ, गधे को ये नहीं कहे कि गधे हो जाओ, आप समझे। इंसान को बोलना पड़ेगा तुम इंसान हो जाओ, बोलते नहीं है क्योंकि इंसान नहीं रहा तभी तकलीफ है। गधे को नहीं बोला, तो गधे का तो गधे ही है। इंसान को गधे बोल सकते हैं कि गधे जैसा है, मगर गधे को इंसान जैसा नहीं बोल सकते। और गधे को नहीं कहना पड़ेगा तुम गधे हो जाओ, मगर इंसान को बोलना पड़ेगा तुम इंसान तो बनो कम से कम, क्योंकि वो इंसान दिखने का है, उनकी नियत में नहीं है। इसका मतलब यही है। तो हर बातों के मर्मों को समझना पड़ेगा। ऐसे शब्दों के अर्थ में जाओगे तो फंस जाओगे। मैंने इसीलिए तो कहा, ये शास्त्र अगर बिना ज्ञानी समझे तो वो शास्त्र शस्त्र बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? वो आपको ही काट देंगे, यानी गलत रास्ते पर ले जाएंगे। आप उल्टा समझोगे, क्या करोगे? जैसी दृष्टि वैसा ही आपको समझ में आएगा। इसीलिए अनुभवी पुरुष की वैल्यू कहाँ होती है? कोई भी बातों का मर्म समझ लेती है। अर्थ तो आप समझ पाते हैं, बुद्धिशाली व्यक्ति अर्थ समझ सकते हैं, मर्म। अभी दादा भगवान ने कहा कि जो व्यक्ति ने मेरे पुण्य का दर्शन किया है उसका भी मोक्ष होगा। और राम की पत्नी सीता साथ में रही तो भी उसका मोक्ष नहीं हुआ। बोलते नहीं है, सही बात है। तो भी पुण्य का मतलब क्या रहा? ठीक है, शादी करके साथ में रही तो भी नहीं हुआ, सुखी नहीं रह पाया, रख पाया वो। नहीं तो फिर पुण्य का मतलब क्या? ठीक है, सही है। आप समझे? उसमें कड़वे, यही इसलिए कड़वा शब्द मैं आपसे पूछा कि एकदम साफ लिख दिया कि बदसूरत है तो मनुष्य का चेहरा, वो समझ में नहीं आया। उसके आगे कुछ नहीं दिया, आगे पीछे कुछ नहीं दिया है। और पहले लिखा है प्रकृति के हर जीव अपने अपने नस्ल में, देखिए क्लियर कर रहा है, प्रकृति के हर जीव अपने अपने नस्ल में बेहद खूबसूरत है। बदसूरत है तो मनुष्य का चेहरा, एक इसी लाइन में लेके खत्म कर दिया। क्योंकि मनुष्य के अलावा सभी जीव सहज है। कैसे है? और कोई भी चीज सहज होती है तो अच्छी लगती है। जैसे बच्चा भी सहज होता है ना तो अच्छा लगता है। जैसे जैसे बुद्धि आती है, पैसा आता है, परिवार आता है, तो वो क्या हो जाता है? बदल जाता है। आप समझे? बात ये है। और इसीलिए कहा कि भाई अगर आपने गाय को पाला है और जिंदगी भर तक उसको खिलाया पिलाया है तो वो गाय कभी आपका बुरा नहीं सोचेगी, नहीं करेगी। उनसे जो हो सकेगा वो करेगी उस हालत में। मगर इंसान का भरोसा नहीं है। खाना पीना खिलाया, पढ़ाया, शादी करवाया, सब कुछ करवाया, आगे क्या करेंगे किसको मालूम नहीं है। भरोसा नहीं है। बिल्कुल सही बात है। तो ऐसी बात है। ठीक। किसको प्रश्न करना? जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। एक प्रश्न हमेशा से रहा है मेरे दिमाग में कि मैं मन वचन काय से मुक्त शुद्ध आत्मा हूँ। दूसरा, मेरा मन वचन काय
पर है, पराधीन है, कर्म के अधीन है, और तीसरा संसार के समस्त जीव निर्दोष है। लेकिन एक चोर किसी सेठ के यहाँ जाके चोरी कर रहा है, तो उस कंडीशन में मैं कैसे बोल सकता हूँ कि चोर निर्दोष है? यदि मैं चोर के कार्य की अनुमोदना करता हूँ तो कहीं न कहीं मैं पाप के कार्य की अनुमोदना तो कर ही रहा हूँ। तो इसको समझाइए। प्रश्न तो तुम्हारा एकदम सिंपल है, उसमें कोई टेढ़ी मेढ़ी बात ही नहीं है। हम भगवान राम को मानते हैं और राम ने रावण के साथ युद्ध करके लाखों लोगों की हिंसा किया, तो क्या इसको अनुमोदन कहेंगे? नहीं। कृष्ण भगवान ने, हम भगवान मानते हैं और महाभारत के युद्ध करके लाखों लोगों की हिंसा के निमित्त बने, क्या हम इसको अनुमोदन कहेंगे? नहीं। तो अनुमोदन का मतलब क्या है? अनुमोदन का मतलब ये है कि हम मतलब कहीं न कहीं पर कर्म सिद्धांत के हिसाब से बस। तो अनुमोदन कहाँ करते? हमने क्या कहा? चोरी किया वो अच्छा किया, वो कहते हैं लेकिन अच्छा किया, वो अनुमोदन है। नहीं, हम इसको अकर्ता देखते हैं, वो अनुमोदन नहीं है। अच्छा अच्छा करता है तो भी अकर्ता देखते हैं और बुरा करता है तो भी। ये दृष्टि की बात। अनुमोदन कब कहेंगे? चोरी करने वाला क्या शाबाश शाबाश बहुत अच्छा किया, तो क्या कहेंगे ये? और किसी ने अच्छा किया है और कहेंगे बहुत अच्छा किया, तो भी अनुमोदन कहेंगे। तो अनुमोदन का मतलब सपोर्ट है। अनुमोदन का मतलब किसी को अकर्ता देखना, वो अनुमोदन नहीं है। अच्छा। समझ में आया? जी। यही तो विज्ञान है, किसी को भी कर्ता न देखना। और इसीलिए हम रामकृष्ण महावीर की हर जीवन की अवस्थाओं को कर्ता के रूप में नहीं देखते हैं, तभी तो हम इसको भगवान मानेंगे। अगर कर्ता देखेंगे तो भगवान मानेंगे नहीं। हमने कभी चींटी को भी मारने का पाप माना है और इतने सारे मनुष्य को मार दिया, तो हम क्या कहेंगे? हिंसक ही कहेंगे। मगर ऐसा नहीं है, क्योंकि हम मानते हैं ये कुदरती रचना है। और वो ज्ञानी थे, ज्ञानी, इसीलिए वो निर्दोष है। और हम यही दृष्टि को डेवलप करना चाहते हैं, यही दृष्टि को। और इसमें कमजोरी क्या आ जाती है? हम धर्म और विज्ञान दोनों को अलग नहीं कर पाते हैं, ये तकलीफ है। अच्छा। धर्म और विज्ञान, धर्म वो फॉर्मेट के ऊपर आधारित है। कोई भी धर्म का पालन करोगे तो कोई उसी का फॉर्मेट को फॉलो करना पड़ेगा, तभी आपको सही धर्म का अनुयायी बताया जाएगा। मंदिर में जाना पड़ेगा, पूजा पाठ करना पड़ेगा, मंत्र बोलना पड़ेगा, शास्त्र पढ़ना पड़ेगा, तब जब करना पड़ेगा, जितना जुलूस निकलेगा उसमें जाना पड़ेगा, गुरु जी को प्रणाम करना पड़ेगा, दान दक्षिणा करना पड़ेगा। आप समझे ना? तो ये सब करना अगर आप करते रहोगे तो आप लोग कहेंगे ये अच्छा धार्मिक व्यक्ति है। तो ये धर्म है, वो फॉर्मेट को फॉलो करने के बाद। विज्ञान में फॉर्मेट नहीं होता है, फॉर्मेट से बहुत ऊपर है, फॉर्मेट से ऊपर है बहुत, यानी जिसका कोई कंपैरिजन ही नहीं है। अच्छा। समझ में आया? एक धर्म से दूसरे धर्म की कंपैरिजन हो सकती है जी, मगर धर्म और विज्ञान से नहीं हो सकती है, अनकंपेरेबल। तो ये विज्ञान जो है वो कुदरत के कानून के ऊपर आधारित है जी। ये लौकिक सामाजिक और धार्मिक मान्यताओं के ऊपर आधारित नहीं, जिसको हम पाप पुण्य कहते हैं जी, जिसको हम प्रायश्चित कहते हैं जी, जिसको हम अच्छा चारित्र कहते हैं, जी। सत्य, अहिंसा, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, पांच महाव्रत, त्याग, आप समझे? तो इसको हम ग्रेट बताते हैं धर्म के अंदर। जी। आध्यात्म में उसकी कोई कीमत नहीं है। तो ये बात समझनी पड़ेगी ना। समझ में आया? जी। जो व्यक्ति शादी भी नहीं करता है और घर बार छोड़ के जंगल में चला जाता है जी, और साधना करता है जी, और साधना करते करते जो व्यक्तियों ने उनके परिवार को दुख पहुंचाया है जी, उनके लिए वहां बैठे बैठे द्वेष करता है, क्योंकि और कोई सब्जेक्ट तो है नहीं उनके पास। जी,
न घर है, न परिवार है, न खाना पीना है, नौकरी न धंधा है, न बच्चा है, न बीवी, कुछ नहीं है। जी मगर जो हो गया, जो आंखों से देखा है और दिमाग में है, उसको कैसे निकालेंगे? वो नहीं निकल पाता, तो वो द्वेष करता ही रहेगा। करता रहेगा। तो वहां जाके भी पशु योनिया नरक गति जैसे कर्म बांधेंगे। जी बाहर से दिखेंगे ये तो योगी है, जी जी मगर भोगी से भी खराब कर्म वो चार्ज करते हैं, जी मगर वो बाहर दिखते हैं नहीं। नहीं है। जब फल आएगा तब मालूम होगा। जी आप समझे? तो आध्यात्म विज्ञान क्या कहता है? आपकी दृष्टि कहाँ है? जी आपकी दृष्टि रिलेटिव सत्य के ऊपर है या सनातन सत्य के ऊपर? जो रिलेटिव सत्य के ऊपर है तो कर्ता भाव मालिकी भाव है, तो फिर राग द्वेष है, तो फिर कर्म बंध है, तो फिर जन्म मरण है। जी और आपकी दृष्टि रिलेटिव सत्य ऊपर जाके सनातन सत्य में गई, तो सनातन सत्य में मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। जी और मन वचन काया और 5 इंद्रियों से अनुभव में आती पूरी सृष्टि कुदरती रचना है। जी तो फिर राग द्वेष होने की संभावना नहीं, क्योंकि मालिकी भाव भी नहीं है और कर्ता भाव भी कर्ता भी नहीं है, तो राग द्वेष कैसे होंगे? जी तो ये दोनों को कंपैरिजन कैसे करोगे? जी नहीं हो पाएगा, हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। समझ में आया? थोड़ा सा कंफ्यूजन अभी भी है। तो ये लेवल जो है वो हमको समझ में नहीं आता है। मैंने पहले भी कहा, जो धार्मिक व्यक्ति होती है जी वो किताबों के माध्यम से मन वचन काया की अवस्था से ही कोई व्यक्ति को नापेंगे। जी मगर ये कमजोरी है। फिर मैं प्रश्न करता हूँ जी तो फिर शांत हो जाते हैं। जी आप समझे कि नहीं? जी क्योंकि उनके पास रिलेटिव सत्य का ज्ञान है जी और मुक्ति के लिए सनातन सत्य का ज्ञान चाहिए। जी रिलेटिव सत्य में क्या कहेंगे कि कोई भी व्यक्ति को हमारे मन वचन काया से दुख नहीं होना चाहिए, जी और हो गया तो क्षमा मांगो। प्रतिक्रमा मगर कोई व्यक्ति अगर आपको दुख पहुंचाती है तो सहन करना पड़ेगा, सहन करना पड़ेगा। तो सिद्धांत दोनों के लिए अलग अलग होगा कि एक होगा? ये तो यहाँ दोनों के लिए अलग अलग हो गया, जबकि एक होना चाहिए था। समझ में आया? आया। देखो धर्म की मर्यादा देखो, गलत नहीं है, मैं मर्यादा बता रहा हूँ। जी इनकी लिमिटेशंस है, जी गलत नहीं है, लिमिटेशंस है। लिमिटेशन है। तो धर्म क्या कहेगा कि दुनिया के सभी व्यक्तियों को निर्दोष देखो, जी और जो भी दोष है वो कहाँ है, मन वचन काया, और इसीलिए उसके लिए माफी मांगते रहो। माफी मांगते हैं। समझ में आया? जी तो सिद्धांत क्या हो गया? अनबैलेंस हो गया, अनबैलेंस हो गया। तो अभी हमारा अध्यात्म विज्ञान क्या कहता है? बैलेंस आना चाहिए। मेरा मन वचन काया और मन वचन काया की अवस्था और दुनिया के सभी व्यक्तियों के मन वचन काया और उसकी अवस्था कुदरती रचना ही है, जी और इसीलिए उनकी गलती है, मेरा गलती है, वो सब्जेक्ट रहेगा नहीं। फिर भी अगर प्रकृति गलती करती है और प्रकृति माफी मांगती भी है या नहीं मांगती है, वो मेरे पुरुषार्थ का सब्जेक्ट नहीं है, नहीं है, क्योंकि मेरे लिए तो सभी मन वचन काया कुदरती रचना है। जब मैंने गलती किया, ये मेरे ज्ञान में होगा, तभी मैं माफी मांगने को पुरुषार्थ कहूंगा ना। जी मगर मेरा ज्ञान कहता है ये तो कुदरती रचना है, जी सामने वाला व्यक्ति भी, कुदरती रचना। तो किसको किसकी माफी मांगना वो पुरुषार्थ होगा, बताइए? सही बात है। अभी आप समझ में आ गए? थोड़ा सा अभी भी क्या है कि हम लोग, जैसे मैं 55 साल का हूँ, बचपन से जो देखते आया है वही चीज अभी मेरे ब्रेन में सॉफ्टवेयर के रूप में बैठ गया कि ऐसा होने से ऐसा होता है, ऐसा होने से ऐसा होता है। अभी 22 में नया सॉफ्टवेयर ले लो, जी पुराना अभी एक्सपायर हो गया है। जी 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 मशीन वही रखो, सॉफ्टवेयर चेंज कर दो, हार्डवेयर तो वही रखो, सॉफ्टवेयर को चेंज कर दो, क्या तकलीफ है? जी जी मैंने लाखों लोगों का सॉफ्टवेयर चेंज किया है, जी
हार्डवेयर नहीं। जी जी जी। आप समझे? एक छोटा लोगों सा- की सोच, कहीं कितने सारे लोगों ने मेरे सामने चैलेंज किया था। चैलेंज समझते हैं? जी जी ये आलोचना प्रतिक्रमण के ऊपर, जी। आलोचना प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान के ऊपर हजारों लोगों ने मेरे को चैलेंज किया। जी 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 एक दो नहीं, जी। और बहुत फॉर्मली समझते हैं, फोर्सफुली। फोर्सफुली। तब भी मैंने कहा जी कि अगर मन वचन काया गलती करती है जी और तुम गलती को, ये गलती मैंने किया है मानते हैं जी और तुम इसके लिए माफी मांगते हैं, जी। तो ये धार्मिक सत्य है, सनातन सत्य नहीं है। नहीं। और आपके अंदर आज भी अज्ञान भरा पड़ा हुआ है। जी। एक दिन उस अज्ञान को निकालना पड़ेगा। अगर मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़ना है तो समझ में आया? जी क्योंकि जब अर्जुन ने महाभारत के अंदर जी युद्ध किया जी और तीर लगाया जी और 500 आदमी मर गए, जी तो फिर 500 का प्रतिक्रमण करेंगे, फिर दूसरा तीर लगाएंगे, 1000 मर गए, फिर 1000 का प्रतिक्रमण करेंगे। ऐसा करेंगे? नहीं, ऐसा नहीं करते। और ऐसा नहीं करेंगे तो घर भी याद नहीं रहेगा, याद नहीं रहेगा। तो फिर वो तो नरक में जाएंगे। सही कहना। पर वो तो मोक्ष में गए। मोक्ष में क्यों? उत्तर देना पड़ेगा आपको। उन्होंने मन वचन काया के रूप में, कुदरती रचना के रूप में देखा। तो बात सॉफ्टवेयर चेंज हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना। आलोचना प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान का सॉफ्टवेयर चेंज हुआ ना? हुआ। बोलना पड़ा ना आपको। हाँ। तो मैं सॉफ्टवेयर की बात करता हूँ, मैं हार्डवेयर की बात नहीं करता हूँ। जी। मैंने पहले भी कहा मन वचन काया और उनकी अवस्था वो मेरा सब्जेक्ट नहीं है। नहीं। मैं उनकी बात ही नहीं करता हूँ क्योंकि कुदरती रचना है। मैं कहूँ या ना कहूँ, आपका मन वचन का जो करने वाला है वो ही करेगा, राम का भी, कृष्ण का भी और महावीर का भी। जी तो उसके लिए मैं क्यों बात करूंगा? जी जब आपके पास कोई फ्रीडम नहीं है, ऐसा मेरे पास ज्ञान है, दृष्टि है, तो मैं क्यों बात करूंगा पुरुषार्थ की? सही कि आप है। मन से पुरुषार्थ करो, वाणी से करो, काया क्यों कहूंगा? जी मैं यही कहूंगा, चेंज योर विजन, जी। दृष्टि को बदलो। सृष्टि को बदल नहीं सकते हम, नहीं बदल सकते। न सृष्टि को बदल सकते हैं, न दृश्य को बदल सकते हैं, मगर दृष्टि को जरूर बदल सकते जी। हैं। और दृष्टि में ही ज्ञान दर्शन है, दृष्टि में ही ज्ञान दर्शन है। क्रिया में ज्ञान दर्शन नहीं है। वो तो जड़ का स्वभाव है। जी जी एक महाशय ने मेरे को प्रश्न किया कि भाई हम कुछ किसी को दुख देंगे जी तो पाप तो लगेगा, जी और पाप लगेगा तो प्रायश्चित तो करना पड़ेगा। जी तो मैंने कहा पाप, किसी को दुख लगा इसीलिए इसको आप पाप मानते हैं। जी। चलो मैं धर्म की भाषा से मानूं, जी अगर ये पंखा चलता है जी और मैंने हाथ डाला जी। और मेरा हाथ कट गया तो उसको पाप लगेगा? नहीं मेरे लगेगा। को तो दुख हुआ। हाँ, आपको दुख हुआ है, लेकिन पंखे को पाप नहीं लगेगा, क्यों? क्योंकि वो जड़ है और उसका काम ही है घूमना। ये पंखा जड़ है जी। और शरीर को जलाते हैं तो वो चेतन है। वो भी जड़ है। आपको बोलना पड़ेगा, गोल गोल नहीं चलेगा। अगर चेतन है तो जलाते नहीं है, और जलाते हैं तो चेतन नहीं है। नहीं, इसको भी जड़ बोलना पड़ेगा। जड़ बोलना पड़ेगा। तो बात तो एक ही है, हम नहीं समझते हैं तो क्या करेंगे? एक दिन तो सनातन सत्य को समझना पड़ेगा। ये मेरा सत्य है। नहीं नहीं, ये सनातन सत्य सनातन नहीं मानोगे तो भी ये है, अगर मैं नहीं कहूंगा तो भी ये है। तो भी है। ये मेरा सत्य नहीं है, नहीं। ये कुदरत का कानून है। जी और इसीलिए लाखों लोगों की हिंसा करने वाला वही मताल मोक्षण गए, क्योंकि उनके पास देहाध्यास नहीं है। देहाध्यास नहीं था। और हम देहाध्यास से बाहर नहीं निकलते हैं। ये गलती किया, मैंने किया, प्रतिक्रमण मेरे को करना पड़ेगा, माफी मेरे को, यही तो देहाध्यास है। जी। करता है शरीर और मानता है मैं करता हूं। मैं करता हूँ। और रोज किताब में पढ़ता है मन वचन काया की अवस्था मात्र कुदरती रहता, जी। और फिर प्रशांति कहते हैं उसको। पूछा नहीं, देखो ना कितना गोल गोल है कोई प्रिंसिपल? नहीं, तो दुनिया सिद्धांत से चलती है या श्रद्धा से? सिद्धांत से चलती है। और वो सिद्धांत सबके लिए एक ही या अलग अलग है? वो सबके लिए है। जो हम समझते नहीं है, जी क्योंकि हमारे को पुराने सॉफ्टवेयर में सबका सिद्धांत, सबकी सोच क्या होती है? अलग 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 होती अलग है। है।
और कुदरती कानून में प्रिंसिपल क्या होता है? एक समान। तो उसको समझना है, अलग अलग सोच को समझने की जरूरत, यही तो कंफ्यूजन है। जी जी। आज भारतवर्ष के अंदर सबसे पहली बार आज से 25-30 साल पहले हमने कहा पब्लिक में इन बॉम्बे फर्स्ट टाइम जी कि अलग अलग धर्मों के लोग थे जी और लोग अपने अपने धर्मों की भगवान की बातें करते थे जी और एक दूसरे के साथ कंफ्यूज थे जी और उसके बारे में डिस्कशन हो रहा था। जी तो मैंने कहा मैं अलग अलग व्यक्तियों को अलग अलग प्रकार का उत्तर दूंगा तो समाधान नहीं होगा, जी और इसीलिए मैंने सभी को बोल दिया कि राम कृष्ण महावीर जैसे जितने भी व्यक्ति हो गए जी जिसका जन्म जीवन मृत्यु हो गया, जी वो में से एक भी व्यक्ति भगवान नहीं थे जी और उसके अंदर भगवान थे। उनके अंदर भगवान थे। और राम कृष्ण महावीर को जला दिया गया, वो भगवान नहीं हो सकते। वो हमारे जैसे ही जन्म लिया, जीवन जिया और मृत्यु हो गई, वो भी कुदरती कानून से। कुदरती कानून से। जो कुदरती कानून से मनुष्य उनका आ सकता है, क्या वो भगवान हो सकता है? नहीं। तो ये बोलने की हिम्मत कौन करेगा? जो सनातन सत्य को समझता होगा। तो क्या मैंने गलत कहा? नहीं। मैंने राम कृष्ण महावीर की टीका किया? नहीं। मैंने ये कहा कि उसके अंदर भगवान थे, जिसको महात्मा कहते हैं। वो आत्मा हमारे अंदर है, उसके अंदर प्रकट हुआ है, हमारे अंदर प्रकट नहीं हुआ है। प्रकट नहीं हुआ है। मगर शरीर को भगवान मानना ये तो रिलेटिव सत्य है, सनातन सत्य नहीं है। और वही रिलेटिव सत्य से भेदभाव करा है। जी। अगर राम वाला कृष्ण को नहीं मानेगा, कृष्ण वाला महावीर को नहीं मानेगा, महावीर वाला श्री को नहीं मानेगा, क्योंकि रिलेटिव सत्य है। रिलेटिव सत्य। और उसी से रागद्वेष होता है। Yes. यस और नो? यस। तो एक दिन सनातन सत्य को समझना पड़ेगा जी कि राम कृष्ण महावीर थे, जो भी भगवान थे उसके अंदर भगवान थे और वो भगवान सबके अंदर है। सबके अंदर है। तो फिर रागद्वेष नहीं है। जी। रिलेटिव सत्य से राग द्वेष ही होगा, चाहे धर्म का शरण लो या अधर्म का, जी जी। क्योंकि वो सनातन सत्य नहीं। सांप्रदायिक सत्य है। जी जी। समझ में आया? समझ में आया। आज जैन धर्म में जाओगे तो वो क्या कहेंगे? महावीर को ही भगवान मानना, कृष्ण को नहीं मानना, ऐसा ही कहेंगे। जी जी जी। और आप वैष्णव धर्म में जाओगे तो बोला कृष्ण को ही धर्म मानो, सर्वे धर्मान परित्यजे, सब धर्मों को छोड़ के मेरे शरण में आओ। जी जी। तो आप क्या कहोगे? कंफ्यूज रहेंगे। अभी कौन सही कौन गलत? जी। तो धर्मों के अंदर तो ऐसा ही होगा। जी। आप समझे? जी। सनातन सत्य में ऐसा नहीं नहीं होता है। कंफ्यूजन, सभी प्रकार का कंफ्यूजन डिसॉल्व हो जाता है। जी। सभी प्रकार का पजल सॉल्व हो जाता है। डिसॉल्व हो जाता है। मैं थोड़ा सा आपसे ये ज्ञातापन दृष्टापन के बारे में समझना चाहता हूँ कि इसमें समय साल के गाथा के अनुसार तो सारा मतलब पूरी साधना का केंद्र ज्ञातापन दृष्टापन है। थोड़ा सा कुछ बताइए ना। आप ज्ञाता दृष्टा के बारे में क्या जी। कहते हैं? ज्ञाता दृष्टा पद जी। जो है, जी। ज्ञाता दृष्टा स्वभाव जो जी। है, जी। वो किसको है? चैतन्य को। हम्म? चैतन्य चैतन्य को। शुद्धात्मा को। अच्छा, शुद्धात्मा को है। जी। और शुद्धात्मा का ज्ञाता दृष्टा पद, जी। उनका रोल क्या है? उनका रोल प्रतिष्ठित आत्मा के रूप में है। अभी शुद्धात्मा में से प्रजात्मा में है? नहीं, उनका जो रोल है वो मतलब रोल मूल चेतना से है। मैंने भाई कहा, आपने कहा ज्ञाता दृष्टा वो आत्मा का स्वभाव है, जी आपने पहले बताया। जी। अभी मैंने कहा ज्ञाता दृष्टा जो इनका स्वभाव है, वो स्वभाव का रोल क्या है, वो मेरा प्रश्न है। इसमें प्रतिष्ठात्मा कहा, शरीर कहा? हाँ, ज्ञातापन दृष्टापन का है कि जानना और देखना, सहज भाव से जानना और देखना। एग्जाम्पल, जैसे मैं आपके सत्संग में हूँ, आपकी बात को लगातार सुन रहा हूँ, समझने का प्रयास कर रहा हूँ, ये सहज रूप से जानना कहलाएगा। और मैं मतलब यहाँ इस सभा को भी देख रहा हूँ, वो सहज रूप से जानना कहलाएगा, देखना कहलाएगा। और अल्टीमेट में जैसे स्पष्ट रूप से समझा हूँ कि दोनों भी आगे चल के एक ही बन जाते हैं, सहज जानने में ही कन्वर्ट हो जाते हैं, जो कि ज्ञान का पर्यायवाची शब्द है। सबसे पहली बात ये भ्रांति जो हमारी है, जी ये भ्रांति ये है जी कि हम जो ज्ञाता दृष्टा की बात करते हैं जी वो न ही आत्मा का गुण है जी। और न ही आत्मा का स्वभाव है। जी फंडामेंटल जी। है ही नहीं।
अच्छा अच्छा। हम जिसकी बात करते हैं ज्ञाता दृष्टा को, हम्म, आप जो ज्ञाता दृष्टा की बात करते हैं जी। वो प्रतिष्ठित आत्मा का क्वालिटी है। अच्छा अच्छा। किसका है? प्रतिष्ठित आत्मा का। अभी मैं एक्सप्लेन करता हूँ एक एक करके। जी अगर आत्मा का स्वभाव अवस्थाओं को देखना जानना है, जी ऐसा हम मानते हैं, मानते हैं। एग्जाम्पल, जी तो फिर जो अवस्थाओं को ज्ञाता दृष्टा के रूप में देखेंगे जी तो अवस्था गलती करेंगी जी और जानेंगे आत्मा, जी। तो प्रतिक्रमण किसको करना पड़ेगा? आत्मा कोई और आत्मा प्रतिक्रमण करेगी नहीं करेगा। देखो कितना कंफ्यूजन है। अगर आत्मा ने देखा है और राग हुआ है तो आत्मा में राग ऐसा बोलना पड़ेगा। सही बात है। आत्मा में देख के क्रोध हुआ तो आत्मा ने किया ऐसा बोलना पड़ेगा। बोलना पड़ेगा। समझ में आया? व्यवहार में ऐसे ही बोलना पड़ेगा। तो इसीलिए वो हम जो ज्ञाता दृष्टा पर पुरुषार्थ के रूप में रखते हैं जी वो प्रतिष्ठित आत्मा का स्वभाव है। जी और आत्मा का स्वभाव ज्ञाता दृष्टा वो स्वभाव है। जी और आत्मा के ज्ञाता दृष्टा स्वभाव के अंदर कोई भी विनाशी अवस्थाओं को देखना जानना ये उनकी क्वालिटी स्वभाव नहीं है। नहीं है। क्या बताया? उनकी क्वालिटी और उनका स्वभाव भी नहीं है। क्या नहीं है? देखना जानना नहीं, विनाशी अवस्था। अच्छा, विनाशी। जी विनाशी अवस्थाओं को देखना जानना वो आत्मा के ज्ञाता दृष्टा स्वभाव का, ज्ञाता दृष्टा क्वालिटी का स्वभाव नहीं। नहीं है। आत्मा का जो ज्ञाता दृष्टा स्वभाव है वो परमानेंट है और वो ज्ञाता दृष्टा स्वभाव वो अविनाशी को ही देख और जान सकते हैं। विनाशी अवस्थाओं को देखना जानना वो प्रतिष्ठित आत्मा का स्वभाव है। वो आत्मा के प्रकाश में प्रतिष्ठित आत्मा प्रकृति की विनाशी अवस्थाओं को देखता है, जानता है, सही लगता है तो अनुमोदन करता है, गलत लगता है तो अनुमोदन नहीं करता है। प्रकृति गलती करती है तो क्षमा मांगता है और प्रकृति गलती नहीं करती है और कोई शक्ति चाहिए तो वो शक्ति भी मांगता है। यानी प्रतिष्ठित आत्मा का स्वभाव विनाशी अवस्थाओं को देखना जानना है और इसको करेक्ट करना है। इसको करेक्ट करना है। मूल आत्मा का स्वभाव प्रकाश देना है बस। मात्र, उसके अलावा उसका रोल विनाशी अवस्थाओं में कोई नहीं है। जैसे सूर्य नारायण का स्वभाव पूरी सृष्टि को क्या करना है? प्रकाशित करना। मगर वो प्रकाश की हाजिरी में चोर किसी का पॉकेट काटता है उसके लिए सूर्य नारायण जवाबदार नहीं है। और अगर प्रकाश नहीं दिया होता तो नहीं काट सकता, जी फिर भी वो सूर्य नारायण जवाबदार नहीं है। ऐसे आत्मा की हाजिरी में अगर प्रकृति मारामारी करती है जी उसमें भी आत्मा जिम्मेदार नहीं है। नगर प्रतिष्ठित आत्मा कहेगा कि जो ये मारामारी किया वो बराबर है तो फिर कर्म बंधेंगे। अभी समझ में आया? जी। तो विनाशी अवस्थाओं का देखना और जानने का स्वभाव किसका है? प्रतिष्ठित आत्मा का है। मूल आत्मा का है। नहीं है। समझ में आया कि नहीं? जी क्रिया करने का स्वभाव प्रकृति का है, क्रिया को देखना और जानना और समझने का स्वभाव लाइव प्रतिष्ठित आत्मा का है और आत्मा का स्वभाव प्रकाशक है। स्व और पर दोनों को क्या करता है? प्रकाशित करता है। प्रकाशित। उनका यही स्वभाव है, देखना जानना विनाशी अवस्थाओं को उनका स्वभाव नहीं है। अभी क्लियर हुआ या नहीं? थोड़ा सा और आगे बढ़ना चाहता हूँ। बोलिए। स्वभाव की साधना ये क्या चीज है? स्वभाव की साधना वो क्या चीज है? स्वभाव की साधना का मतलब होता है जो स्वभाव शब्द किसको लागू होता है? जो परमानेंट होता है। जी और क्वालिटी शब्द किसको लागू होता है? जो टेम्पररी है, टेम्परेरी। आती है जाती है, बिगिनिंग होता है एंड होता है। आज गुस्सा किया फिर शांत हो जाएगा, जी आज क्रोध किया शांत हो जाएगा, आज राग किया थोड़े समय के बाद शांत हो जाएगा। जी जी क्रोध मान माया लोग करेंगे वो परमानेंट नहीं करेंगे। नहीं करें। समझ में आया? जी तो प्रकृति का सभी स्वभाव विनाशी है और इसीलिए स्वभाव शब्द विनाशी को नहीं लागू होता है, क्वालिटी बोलते हैं। क्वालिटी
विनाशी बोल सकते हैं स्वभाव, मगर क्वालिटी को स्वभाव नहीं बोल सकते। मगर प्रकृति का ओवरऑल स्वभाव विनाशी है ऐसा बोल सकते हैं। जी फिर डिटेल नहीं आएगी, जी डिटेल को क्वालिटी आएगी। क्वालिटी क्वालिटी को स्वभाव नहीं मानते। जो सातत्य होता है इनको स्वभाव बोलते हैं, जो परिवर्तन होता है उसको स्वभाव नहीं बोलते। नहीं बोलते हैं। ऐसे आत्मा का जैसे उनका स्वभाव विनाशी अवस्थाओं को देखना जानना है, ऐसे आत्मा का स्वभाव अविनाशी वस्तुओं को प्रकाशित करना है जी और विनाशी अवस्था को भी प्रकाशित करना है। करना है। समझ में आया? ये उनका स्वभाव है। शरीर को जरूरत है या नहीं है, आत्मा हमेशा अंदर से प्रकाश देती है, तभी ये 5 सेंसेस और बुद्धि और लाइव अहंकार एक्टिव होता है, जी नहीं तो एक्टिव नहीं हो पाएगा। और रात को हम सपना भी देख पाते हैं, हम्म। वो भी आत्मा का ही प्रकाश है। आत्मा का ही प्रकाश है। और दुनिया की कोई व्यक्ति कितने सारे मानसिक टेंशन में है, जी शारीरिक तकलीफ में है, जी सामाजिक प्रॉब्लम में है, जी ऐसी परिस्थिति शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक हो सकती है कोई व्यक्ति, जी और अगर दिन में उससे दूर हटना है जी तो वो हट नहीं सकते। थोड़ा बहुत कुछ अलग काम करेगा तो थोड़े समय के लिए वो हटेगा, हटेगा जैसे काम खत्म होगा फिर वो याद आएगा तो यानी इसको दूर करना इसके लिए आसान, नहीं या तो इससे दूर होना इसके लिए आसान नहीं नहीं है। मगर जैसे रात को सो जाए, जी क्या बताया, नींद आ गया। नींद आ गई और सुबह हुई, जी बिना कुछ किए फ्रेश हो गया। जी क्यों? क्योंकि मौन चेतना से एकाकार हो गया। तो वो चेतना का स्वभाव भी ये है। मगर आप दिन में चेतना होते हुए भी आपकी दृष्टि कहाँ है? बाहर है। तो इसी से बाहर निकलना आपको आसान नहीं है। मगर रात को तो ये सब बंद हो गया, जी इंद्रिय ज्ञान भी बंद हो गया, क्रिया भी, बंद हो गई और हमारा एक्टिव माइंड भी। शांत हो तो गया। आत्मा अपने आप अपने स्वभाव में काम करता है तो सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। फिर जागता है, फिर वो टेंशन आता है। तो आत्मा तो अपने स्वभाव में ही है। इसीलिए जो व्यक्ति इस दुनिया की सभी अवस्थाओं को जी कुदरती रचना ही देखता है जी और कुदरती रचना के हिसाब से उसकी वैल्यू 0 कर देता है। जी रचना कुदरत की तो मेरा कुछ है नहीं है। तो वैल्यू क्यों करूंगा, कम या ज्यादा क्यों करूंगा? कुछ भी नहीं करेंगे। आई एम द ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर आई एम नॉट सफरर। सफर। तो मैं मुक्त रहूंगा, शरीर से मुक्त रहूंगा, शरीर की अवस्थाओं से मुक्त रहूंगा, शरीर के क्वालिटी से मुक्त रहूंगा, शरीर के भुगतान से मुक्त रहूंगा। मगर मैं मुक्त रह के किस में जुड़ूंगा? मूल चेतना से। मूल चेतना से। तो ये स्वभाव से जोड़ने की प्रक्रिया है। समझ में आया? इससे मुक्त नहीं होंगे तो स्वभाव से कैसे जुड़ोगे? नहीं होगा। इसमें भी रहोगे, इसमें भी रहोगे, ये पॉसिबल नहीं है। समझ में आया? जी जी तो जैसे जैसे कुदरती रचना देखते जाओगे जी वैसे वैसे उनके बारे में आपको कोई भी प्रकार की सोचने की जरूरत एक्टिव फॉर्म में नहीं रहेगी। तो जो वो आपको उपयोग का समय रहेगा, जो पहले आपका उपयोग ऐसी फालतू बातों में चला जाता था, वो शक्ति आपके पास रहेगी। वो शक्ति कहाँ डाइवर्ट होगी? मैं शुद्धात्मा हूँ, मैं चेतन हूँ, मैं अविनाशी हूँ, इसमें कॉन्सेंट्रेट हो जाएगी। तो ऑटोमेटिकली आप स्वभाव से जुड़ गए। जी समझ में आया? ये थोड़ा थोड़ा है, नहीं थोड़ा नहीं, बहुत कुछ समझ में आया है, फिर भी कुछ अज्ञानता है बाकी। पूछ लो, कोई बात नहीं। एक चीज और जानना था कि शुद्धात्मा का स्वरूप ही सारे शास्त्रों का मूल केंद्र है, चारों अनुयोगों का मूल केंद्र है, ऐसा एक वर्ड मैंने पढ़ा था। थोड़ा सा इसको सब बताइए। नहीं, शुद्धात्मा तो मूल सेंटर है ही जी, उसमें तो कोई क्वेश्चन नहीं है जी। मगर शुद्धात्मा की अनुभूति सिर्फ शुद्धात्मा बोलने से नहीं होगी। सही है। आप समझे? हाँ। अगर यहाँ से 100 किलोमीटर दूर
जी जंगल के अंदर जी 100 किलो गोल्ड पड़ा है जी और कोई योगी ने बताया कि ये एड्रेस है जी और आप जाके उसको ले सकते हो, जी ये उन्होंने आपको बताया, जी मैप भी दे दिया, जी आपको भी जाके ढूंढना है। ढूंढना। तो प्रश्न 100 किलो गोल्ड का है या प्रश्न जाके ढूंढने का है? पहले जाके ढूंढना है। समझ में आया? हम्म। फिर अगर मिल गया तो सोना बनाने का नहीं इसीलिए आत्मा को बनाना है, नहीं आत्मा के स्वभाव को बनाना है, नहीं आत्मा की क्वालिटी को बनाना है। नहीं बनाना, वो तो अपनी जगह पे है, बना हुआ है। हमको वहां तक पहुंचना है। मगर कैसे पहुंचेंगे? अज्ञान के साथ नहीं, ज्ञान के साथ तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? अज्ञान को नाश करना। और अज्ञान को नाश करना, उसी को आध्यात्म विज्ञान में पुरुषार्थ होते हैं। अच्छा, उसी तरह पुरुषार्थ है। मन वचन काया की क्रिया को आध्यात्म विज्ञान पुरुषार्थ नहीं मानता, मगर अज्ञान यानी रॉन्ग बिलीफ को मिटाना वो ही आध्यात्म विज्ञान का पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ है। और रॉन्ग बिलीफ को मिटाएंगे कैसे? विद द हेल्प ऑफ यूनिवर्सल ट्रूथ, यूनिवर्सल, जिसको सनातन सत्य कहते हैं। जी सनातन सत्य में मैं शुद्धात्मा हूँ और व्यवहार सत्य से मैं शरीर हूँ या नामधारी हूँ। नामधारी। तो भी मैं नामधारी हूँ, हकीकत में वो मिटाना है, और वास्तव में मैं शुद्धात्मा हूँ वो सेट करना है। सेट करना है। हकीकत में मैं शुद्धात्मा हूँ, व्यवहार से बड़े नामधारी हूँ, हकीकत में नामधारी नहीं है। व्यवहार से कहूँगा मन वचन काया मैं चलाता हूँ, हकीकत में कहूँगा मन वचन काया की अवस्था मात्र कुदरती रचना। व्यवहार से कहूँगा आरती मैंने किया, पूजा मैंने किया, पढ़ाई मैंने किया, शादी मैंने किया, बच्चा मेरा है, माँ बाप मेरा है, पति पत्नी मेरे हैं, मैं कहूँगा। जी हकीकत में कहूँगा ये कुदरती रचना है। कुदरती रचना। बस इसमें छोड़ने की बात आई, नहीं है। बदलने की बात आई, नहीं है। सुधारने की बात आई, नहीं है। और जरूरत है। जरूरत भी नहीं। इसी को कहते हैं आध्यात्म विज्ञान। जी आध्यात्म विज्ञान इज आर्ट ऑफ विजन, आर्ट ऑफ विजन। आर्ट ऑफ एक्शन। नहीं आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो आध्यात्म विज्ञान का विषय नहीं है। आपको क्या सोचना है, क्या बोलना है, क्या करना है, वो आध्यात्म विज्ञान का विषय नहीं है। आपकी दृष्टि क्या होनी चाहिए? मन वचन काया की कोई भी अवस्था में, 5 इंद्रियों से दिखती हुई सृष्टि की कोई भी अवस्था में आपकी दृष्टि क्या होनी चाहिए? मैं शुद्धात्मा हूँ और बाकी सब कुछ कुदरती रचना है। बस ज्ञान, सम्यक ज्ञान, मैं शुद्धात्मा हूँ, सम्यक दर्शन, मेरे अलावा सब कुछ कुदरती रचना है, तो सम्यक दर्शन है। जी और वो सम्यक दर्शन से राग द्वेष, नहीं बंधेगा। कर्म नहीं बंधेगा। और जन्म मरण, नहीं होगा। यही तो मुक्ति का मार्ग है। इसमें कोई चमत्कार की आवश्यकता है नहीं है। और उसमें कोई फॉर्मेट की जरूरत नहीं है। समझ में आया ना? जी जी अभी कोई कंफ्यूजन है? बहुत कुछ साल हो गया। वो तो आपका प्रवचन सुनना पड़ता है, फिर वो धीरे से पुराना फॉर्मेट उभर जाता है, फिर उसको हटाना पड़ता है। मतलब वो लगातार प्रयास करते रहो तब जाके कुछ कुछ प्रोग्रेस होता है। वो समझ में आता रहता है कि आप एकदम सही बता रहे हैं, लेकिन वो एक बार में स्थापित नहीं होता। वो बार बार फिर से पुराने संस्कार उभर जाते हैं, फिर से उसको डाइल्यूट करना पड़ता है, कवर करना पड़ता और है। इसीलिए मैं सत्संग में बार बार कहता हूँ, जहाँ तक ये विज्ञान आपके विजन में सिद्धांत के रूप में फिट ना हो जाए, जी अनुभव की बात नहीं करता, जी जी सिद्धांत के रूप में आपके विजन के अंदर जी। फिट ना हो जाए, जी वहां तक विज्ञान के अलावा कोई बात हो, जी सुनना पढ़ना जी वो संयोग हो सकता है। जी क्या बताया? संयोग हो सकता है। मगर उसकी वैल्यू 0 होनी चाहिए। जी जी जब सुनने का संयोग आए सुनो, जी पढ़ने का संयोग आए पढ़ो, जी दृष्टि में वैल्यू क्या होनी चाहिए? जी यानी उसमें अटेंशन देना नहीं है, सिर्फ फॉर्मेलिटी। मान और अटेंशन कहाँ देना है? ओनली साइंस में। साइंस। एक बार परिपक्व हो गया, जी फिर कोई भी जगह जाओ, जी कोई तकलीफ नहीं है। फिर बाद में विज्ञान के सिद्धांतों से हिलोगे नहीं वहां तक तो आपको अलर्ट रहना पड़ेगा, नहीं तो फिर वही कंफ्यूजन। नहीं कर पाते। मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं जी या विज्ञान भी सुनते हैं जी
और रिलेटिव सत्य भी सुनते हैं, जी यहाँ भी ध्यान से सुनते हैं, वहाँ भी ध्यान से सुनते हैं। जी फिर तकलीफ क्या होती है, जी रोग वहाँ से लाते हैं, मेडिसिन यहाँ से लेते हैं। नहीं जी, समझ? हाँ सही कहना है। फिर मैंने उसको रिपेयर कर दिया, जी। फिर वहाँ गए, फिर बीमार हुए, फिर मेडिसिन यहाँ मांगा। जी 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 तो मैंने कहा मैं ऐसा कंसल्टेंट नहीं हूँ, जी 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 आपको विज्ञान खुद को पक्का करना पड़ेगा। आप कहाँ जाओ कहाँ नहीं जाओ वो मेरा विषय नहीं है, नहीं है। मगर आपको ध्यान रखना है कि मेरे को विज्ञान की दृष्टि को परिपक्व करना है। तो विज्ञान के हमारा कोई भी बात मैं पढ़ूं या सुनूं उसकी वैल्यू मेरी दृष्टि में शून्य होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो फिर विज्ञान भी अच्छा लगेगा, वो भी अच्छा लगेगा, विज्ञान भी अच्छा लगेगा, ये भी अच्छा लगेगा, तो आप कंफ्यूज रहोगे या आपको सॉल्यूशन मिलेगा? कंफ्यूज रहेंगे। फिर कहोगे कि स्वामी जी क्या करेंगे, मैं क्या करूं? फिर सही कहना है आपका, सही सही है। आप खुद ही द्वंद्व वाले हो गए, क्या करूंगा? जी जी कोई लोग ने कहा कि नहीं ऐसा करोगे तो ऐसा ऐसा होगा, ऐसा करोगे ये भगवान का नाम लोगे, ये आरती करोगे, ये पूजा करोगे तो तुम्हारा दुख नष्ट हो जाएगा। और एक देवता का एग्जाम्पल भी दे देंगे, उन्होंने ऐसा ऐसा किया तो उसका काम हो गया। हो गया। तो आप क्या कहोगे? कल से शुरू कर दोगे। सही कहना है। आपने सुना है सबके सामने, हाँ रिलेटिव सत्य में, धार्मिक सत्य में। जी फिर आपको भी जीवन में प्रॉब्लम होता है जी। तो आपने कहा वो भी मैं प्रयोग करूं, जी फिर आप करते हैं। जी फिर कोई कहते हैं कि आप क्या करते हो? बोला मैं तो ये माला गिनता हूँ। जी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जी वो हमने गुरु जी ने बताया है, जी तो अभी मैं पुरुषार्थ में बिजी हूँ। जी आप समझे? जी फिर यहाँ आएगा तो बोला स्वामी जी ये गुरु जी ने बताया था कि ऐसा करने से ऐसा होगा, मैंने 6 महीने माला गिनी, अभी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। जी फिर मेडिसिन यहाँ लेने के लिए आता है, नहीं समझ में आया। जी जी क्या करेंगे फिर? सही बात है। तो मैंने बोला सिद्धांत को छोड़ के आपने वो अपना दिया, मैं क्या करूंगा? जी सही कहना है। आप समझे कि नहीं? जी जो मार्ग पे जाना है वही मार्ग को फोकस करो। जी अगर आपको लगता है कि मेरे को डॉक्टर बनना है जी तो मेडिकल फील्ड में जाओ। जी फिर आर्ट्स और कॉमर्स के लिए सोचने की जरूरत, नहीं है, टेक्निकल के लिए सोचने की जरूरत, नहीं है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर के सोचने की जरूरत। नहीं है। आप समझे कि नहीं? जी पर आपको आर्ट्स भी सोचना है, कॉमर्स भी सोचना है, टेक्नोलॉजी भी सोचना है, सॉफ्टवेयर भी सोचना है और डॉक्टर भी बनना है, फिर क्या हो गया? खिचड़ी बन जाएगा। नहीं आप सिंपल समझो, जी सब करोगे तो फिर क्या हो गया? कहीं नहीं पहुंच किसी में पाएंगे। सक्सेस होंगे? नहीं, सब जगह फेल हो जाएंगे। यही होता है। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि आप कहीं नहीं जाओ या कोई नहीं पढ़ो, पढ़ो भी सही क्योंकि आपका संजोग है, जी। सुनो भी सही वो भी आपका संजोग है, जी क्योंकि वो अवस्था की बात है अवस्था की और अवस्था कुदरती रहता है। जी तो इसमें आपके पास चॉइस नहीं है, चॉइस नहीं है। मगर आपके पास दृष्टि होनी चाहिए कि मैं यहाँ आया हूँ, वो कुदरती रचना है, जी। यहाँ कुछ पाने के लिए नहीं आया हूँ, खोने के लिए आया हूँ, सिर्फ संभाव में रहने के लिए आया हूँ। संभव है नहीं है। पाना भी नहीं है और खोना भी नहीं है। बस, तो फिर क्या तकलीफ है? कोई तकलीफ हम नहीं। किसी को गलत कहते हैं? नहीं नहीं कहते, मगर आपको ये भी अच्छा लगता है, ये भी अच्छा लगता है, फिर क्या करेंगे? फिर आप खुद कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैं क्या करूं फिर? जैसे बहुत से लोग आते हैं मेरे पास, कहीं तो 6-6 महीना 2-2 साल के बाद आते हैं मार खा के, जी स्वामी जी वहां गया फंस गया, तो मैं क्या करूं? जी बोला वहां गए तो शुरुआत में तो अच्छा लगा 4-6 महीना, फिर धीरे धीरे मालूम हुआ कि यहाँ तो कुछ लाभ नहीं होता है, जी तो फिर बोला वो तो वही रहेगा। सही बात है। इतना बड़ा हाई लेवल का विज्ञान मिला, ये छोड़ के श्रद्धा में चले गए, जी सनातन सिद्धांत मिला और सांप्रदायिक सत्य में चले गए। जी अब गिर नहीं गए, गिर जाएंगे। इतने ऊंचे जाने के बाद नीचे आ गए। जी आप समझे कि जी। ये नहीं मिला है सनातन सत्य, वहां तक तो जो करते वो बराबर है, जी क्योंकि कोई ऑप्शन भी नहीं है। ऑप्शन भी मगर आप इतने हाई लेवल का विज्ञान सुनने का मौका मिला, समझने का मौका मिला, फिर आपको नीचे आने की क्या जरूरत है? सही और बात। जो नीचे वाली कोई भी क्रिया करने का संजोग है तो करो, हाँ मगर इसको कुदरती रचना देखो, नहीं पुरुषार्थ मत मानो तो खत्म हो गई बात। जी
उपवास करना है तो करो, जी। आरती करना है तो करो, जी। पूजा पाठ करना है तो करो, जी। साधु संत के पास जाना है तो जाओ, जी। मगर इसको कुदरती रहता है, देखो पुरुषार्थ नहीं, तभी सॉल्यूशन आएगा। तो विज्ञान को भी पुरुषार्थ कहोगे, एक क्रिया को भी पुरुषार्थ कहोगे, फिर क्या होगा? मतलब रास्ता नहीं बन पाएगा। यही बात है। स्वामी जी एक चीज था, कोई बात नहीं, वो तो यहाँ है, कोई बात नहीं। जैसे ये अपना भगवान बुद्ध ने विपश्यना की साधना बोली है, जो कि मूल रूप से ज्ञातापन दृष्टापन की ही साधना है ना, जिसमें आनापान करते हैं। तो क्या उसमें से उनको मतलब बुद्धत्व की प्राप्ति हुई थी, बौद्धिक ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, काफी हाई लेवल तक पहुंच गए लोग। तो ये क्या वास्तव में स्वभाव की ही साधना है कि ये भी कुदरती रचना टाइप की ही साधना है? देखो, ये जो विपश्यना आपने बताया, जी जो बौद्धिक परंपरा से आया है, जी जी और भारतवर्ष में गोयनका जी ने उसको प्रसिद्ध किया। जी तो ये जो विपश्यना की बात है, जी मैं समझता हूँ वहां तक विपश्यना का प्रयोग जी ज्यादातर जो लोग साधु होते हैं, जी सन्यासी होते हैं, जी। त्यागी होते हैं, जिसका सोशल लाइफ नहीं है, जी उनके लिए शायद हेल्पफुल हो रहे, जी संसारी लोग के लिए इतना हेल्पफुल नहीं नहीं रहता। नंबर 1। जी नंबर 2, ये जो विपश्यना का प्रयोग है, जी वो शायद 10 में से 5 व्यक्तियों को, 10 व्यक्ति प्रयोग करेगा, उसमें से 4-5 व्यक्तियों को डिप्रेशन आने की संभावना है। जी ये मैं अपने अनुभव से बताता हूँ, जी। किताबों की बात नहीं बताता हूँ, जी जी और मैं विपश्यना को जानता हूँ, वो आपको समझ में आ जाएगा। जी जी ये मैं जान के बोलता हूँ, जी जी मैं अधरता नहीं बोलता हूँ, जी जी आप समझे। जी और दूसरी बात, विपश्यना का प्रयोग करने के बाद जी जैसे ही घर में आओगे जी तो वो प्रयोग आपको चालू नहीं रहेगा, नहीं रहेगा, यानी टेम्पररी रिलीफ है, टेम्परेरी ये कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। जीवन के प्रैक्टिकल संजोगों में आप इसको समाधान के रूप में नहीं ले सकते। नहीं ले सकते। समझ में आया? जी जी मेडिसिन, मेडिसिन एक व्यक्ति को बहुत गम है, जी दुख है, जी दर्द है, टेंशन है, और वो छोड़ने की कोशिश करता है, छूटता नहीं है, जी सोने की कोशिश करता है, नींद नहीं आती है विचारों के आधार से, जी फिर वो आदमी ने बियर पी लिया और नींद आ गई। जी समझ में आ गया? जी जी ऐसे विपश्यना थोड़े समय के लिए का नशा है, नशा है। और थोड़े समय के लिए आप दुनिया भूल भी जाओगे, जी मैं गलत नहीं कहूँगा, जी जी भूल जाओगे, भूल जाए, मगर उससे आपके जीवन के प्रश्नों का समाधान, नहीं हो पाएगा। मगर हाँ, ये पद्धति गलत नहीं 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 है। ये साधुओं के लिए, योगियों के लिए, योगियों के लिए जी और आम जनता के लिए, उनके लिए बहुत डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट है। हाँ, टेम्पररी बेनिफिट जरूरी है, जी कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। मैंने 10 साल से विपश्यना किया है, एग्जाम्पल बताऊं, जी कोई कहेगा मैं 10 साल से विपश्यना करता हूँ, अलग अलग समय पे, जी जी और इसीलिए उसके घर के प्रॉब्लम में कोई समाधान, सबका समाधान हो गया है, ऐसा नहीं है। बस। तो थोड़े समय की शांति तो होगी ही, जी क्योंकि वो थोड़े समय के लिए इंद्रिय ज्ञान कहो, शारीरिक ज्ञान कहो, सामाजिक ज्ञान कहो, भूल गया है, भूल गया। तो शांति तो होगी ही। शांति। हम कहाँ मना करते, जैसे रात को सो जाते हैं तो भी शांति होती है, जी जी बोलते नहीं है। सही कहना है, रात में सोने से अच्छा लगता है। आप समझे कि नहीं? जी तो हमारे पास भी एक महाशय आया था, तो वो ध्यान मेडिटेशन का वो मास्टर था, जी और 40 साल से वो प्रोफेशनल था, पैसों से लोगों को सिखाता था। जी तो मेरे पास आया कहीं से किसी के नाम फोन नंबर लेके, जी तो मैंने तो पहले सुना कि आप मेडिटेशन में क्या करवाते हैं, जी। यू आर द मास्टर, जी आप एक्सप्लेन करो, जी हम इस पे वाद विवाद नहीं करेंगे, जी। आपको जो बताना है आपकी मेथड को बताओ, जी मैं सुनता रहूंगा, जी मैं बीच में डिस्टर्ब नहीं करना। नहीं करूंगा, आपको जो एक्सप्लेन करना है वो करो। जी
तो उन्होंने जो एक्सप्लेन किया इसका मैं सार बताता हूँ। जी उन्होंने ये कहा कि मेडिटेशन में हम हम्म, लोगों को कंसंट्रेशन करवाते हैं, जी चाहे भगवान का रूप लो, चाहे गुरु का, चाहे मंत्र का, चाहे ज्योत का, या कोई भी प्रकार का उसको सपोर्ट देके कंसंट्रेशन करवाते हैं। जी और जब कंसंट्रेशन हो जाता है जी उस समय दुनिया भूल जाता है। और सब इंद्रियां भी इनएक्टिव हो जाती है, Inactive। क्योंकि उनका कंसंट्रेशन वहाँ है। वहाँ। अभी क्या आवाज आती है, क्या आंखें करती है, क्या नाक करती है, वो उसमें ध्यान, नहीं रहता। तो उसका कंसंट्रेशन वहाँ होता है। जी और अगर कोई ध्यान में ज्यादा डीप चले जाते हैं जी तो ये शरीर का भी भान, खत्म हो जाता है। ये मेडिटेशन का एक प्रयोग की बात है। प्रयोग की बात। और यही प्रयोग से आगे बढ़ के वो मुक्ति की ओर भी आगे जा सकता है। ये उसका पैकेज का अप्रोच था। अच्छा 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 आप समझे? जी जो पूरा पैकेज बताया उन्होंने जी कि इस प्रकार से वो धीरे धीरे मुक्ति के मार्ग में आगे। बढ़िया। फिर उनकी बात समाप्त हो गई। जी। उन्होंने मेरे को पूछा, आप मेडिटेशन के बारे में क्या कहना चाहते हैं? जी और जब उन्होंने गेंद मेरे को दिया, अभी बैटिंग मेरे को करना है, बोलते नहीं है। जी हाँ, पहले हमने फील्डिंग किया बराबर, सही बात है। उस समय कुछ किया, नहीं अभी जब बैटिंग मेरे को करना है तो फिर मैं ही लगाऊंगा चौका छक्का। जी तो मैंने कहा आपका जो मेडिटेशन का जो एक्सप्लेनेशन है, जी यानी पहले 5 इंद्रियों से मुक्त होना, जी। कंसंट्रेशन करके 5 इंद्रियों से मुक्त होना, जी और हाई लेवल का होगा तो शरीर से भी, मुक्त होना ये आपके मेडिटेशन की प्रक्रिया है। प्रक्रिया। जो प्रक्रिया दुनिया के सभी इंसान के लिए रात को सो जाते हैं तो कॉमन है, कामन है। बोलते नहीं है। सही करना है आपको। इसके लिए मेहनत करने की, जो कॉमन है उसके लिए मेहनत करने की नहीं करना। नहीं तो स्पेशल कहाँ है? नॉर्मल है। लोग सो जाएंगे तो शरीर का भान भी नहीं रहेगा और इंद्रिया का भी, नहीं रहेगा। और इसको वो मेडिटेशन है। नहीं है मेडिटेशन। नहीं बताया तो वही ने, आप बताया वही करना। भले ये सो जाने के बाद हुआ, ये जागृत अवस्था में होता है। जागरूक अवस्था में। आप समझे? जी तो शांति रहेगी। क्या बताया? शांति रहेगी। थोड़े समय के लिए संसार भूल भी जाएंगे, मैं मानता हूँ, जी मगर इससे मुक्ति मिलेगी, आत्मा का अनुभव होगा और जीवन के प्रश्नों का समाधान मिलेगा। ये संभव नहीं है। समझ में आया? जी तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं। मेडिटेशन कहो, प्रेक्षा कहो, विपश्यना कहो, ये सब जगह पे मैं जाके आया हूँ, जी क्योंकि मैं ये दुनिया के अंदर ऑब्जर्वर हूँ। क्या है? ऑब्जर्वर। और दुनिया के 30 धर्मों के धर्म ग्रंथों का मैंने अध्ययन किया है। छोटी उम्र में, यंग भी नहीं कहेंगे, टीनेजर्स, जी मैंने अभ्यास किया। जी जब माइंड फ्रेश होता है, क्या होता है? माइंड फ्रेश होता है। 9 साल की उम्र से 16 साल की होता है। जी तो लोगों को क्या लगेगा कि इतना सारे शास्त्रों का आपने अध्ययन किया। जी तो बड़े बड़े धर्मगुरु पूछते हैं, स्वामी जी इतने सारे धर्मों का अध्ययन करके आपने पाया क्या? जी प्रश्न तो करेंगे ना। जी तो मैं सिंपल भाषा में बोलता हूँ, मैंने इतना ही पाया कि अनुभव ज्ञान किताबों में नहीं है। नहीं समझ में आया? जी एकदम सही। इतना ही पाया कि अनुभव ज्ञान किताबों में नहीं है। हाँ, किताबों में अगर मोमबत्ती होती है ना, जी वो चाहे पेंसिल से बनाई है, जी चाहे गोल्ड से बनाई है, जी चाहे सिल्वर से बनाई है, जी। चाहे डायमंड से बनाई है, जी मगर वो कभी प्रकाश नहीं दे सकते। बोलते नहीं है। बिल्कुल सकते हैं। प्रकाश नहीं दे पाएंगे। डायमंड की बनाओगे तो भी नहीं देंगे। तब भी नहीं देगी। पिक्चर होता है। पिक्चर कई लोग कहते हैं कि स्वामी जी हमारे शास्त्रों में तो सब कुछ ज्ञान भरा पड़ा है। जी क्या कहते हैं? पूरा ज्ञान पड़ा हुआ है। शास्त्रों में। तो मैंने कहा आप बात के पी जाओ, क्या ना जाएगा। ज्ञान आ जाएगा। तब ज्ञानी भगवान कहते हैं शब्द ज्ञान से सॉल्यूशन नहीं है, अनुभव ज्ञान से मुक्ति है। मुक्ति है। शब्द ज्ञान तो एक बेसिक है, Basic। फंडामेंटल, प्राइमरी, प्राइमरी वो अल्टीमेट नहीं है।
मगर वो शब्द ज्ञान का जब मर्म नहीं समझोगे जी। वहां तक आगे बढ़ने की संभावना नहीं है, और इसके लिए अनुभवी ज्ञानी चाहिए। चाहिए, नहीं तो शब्दों के अर्थ में ही फंस जाओ। बच जाएंगे। समझ में आया? जी तो ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जी। हमारे पास आते हैं। जी या पूछे स्वामी जी, एक प्रश्न और पानी एक प्रश्न छूट गया उस समय, और कोई के बात ये उसी शास्त्र में प्रकृति रहस्य में दिया है, जन्म जीवन और मृत्यु। इसमें थोड़ा समझेंगे आप। जन्म जीवन और मृत्यु उसकी विस्तार दिया है। वो लिखते हैं कि जन्म लेना इत्तिफाक है, जीना इत्तिफाक नहीं। जिंदगी जी के देखो बहुत मुश्किल है, और मृत्यु तो सत्य है, बीच में है जीवन। जन्म सत्य नहीं है, मृत्यु सत्य है, मतलब होना है, जो पैदा लिया उसको, हाँ। ये कह रहा है। और जीवन को टोटल उन्होंने परमाणु कहा है। पूरी दुनिया परमाणु से जीवन चल रहा है। आज वैज्ञानिक इसी को इम्यून पावर या प्रतिरोधक क्षमता मानते हैं। और इस परमाणु के दो पहलू हैं, सकारात्मक नकारात्मक, पॉजिटिव निगेटिव। अगर पॉजिटिव हो गया तो इंसान को रोग, दो चिंता, ये बीमारी उमारी सब आएगा। नेगेटिव है तो स्वस्थ जीवन आगे बढ़ाएगा, उम्र पाएगा। ये दो पहलू में बांट दिया है। तो जन्म लेना इत्तेफाक है, जीना इत्तेफाक इसको नहीं जेनेटिक कहते हैं, है। जेनेटिक भी कहते हैं और डीएनए हाँ, वो जीवन में आ रहा है। वो जेनेटिक और डीएनए दो शब्द प्रसिद्ध है। वो परमाणु में जाएगा, वो अलग चीज होगा। आप परमाणु की बात करते हैं ना? हाँ, परमाणु विश्व में चल रहा है, परमाणु से जीवन चल रहा है। ये वही तो बताओ। मैं कहता हूँ, हाँ। इसलिए तो कहा कि आप जो बात करते हैं वो डीएनए की बात हाँ करते हैं। ठीक है, चलो चलेगा। परमाणु की तो बात करते हैं, हाँ। तो इसलिए तो मैंने शॉर्ट में बता तो दिया। बोल रहा है कि पैदा लेना इत्तिफाक है, जीना इत्तिफाक नहीं। जिंदगी जी के देखो बहुत मुश्किल है, ये कह रहा है। और दूसरे सोपान में लिखा है, दुनिया के कोई भी जीव दो चीजों को बता नहीं सका कि जन्म लेने के समय तुम्हें क्या महसूस, क्या दर्द हुआ, और मरने के समय तुम्हें क्या महसूस या क्या दर्द हुआ। ये दुनिया के कोई जीव इस चीज को प्रकट नहीं कर सका है। तीसरा में दे रहा है कि जो जीव जिस रूप में इस दुनिया में पैदा लिया है, मरने के बाद दोबारा उस रूप में कभी वो नहीं होगा। चाहे देव, दानव, गंधर्व, मनुष्य कोई भी होगा, जो जिस रूप में जन्म लिया और वो मर गया, तो उस रूप में कभी भी इस दुनिया में वो जन्म नहीं लेगा। ये लिखा है। रूप यानी जैसे मनुष्य है तो मनुष्य में नहीं आएगा ऐसा? नहीं, वैसा नहीं है। जिस रूप में जैसा पैदा लिया है, वो तो बराबर है, उस रूप में वो जन्म नहीं लेगा, ऐसा कह रहा है। वो तो बराबर है। तो इसमें आपका क्या ख्याल है, क्या कह रहा है? नहीं, वो तो यही तो बात है कि हम ये जो उन्होंने बात किया वो तत्व ज्ञान की बात किया, और जड़ तत्व के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसके डीएनए कहो या दूसरा शब्द कौन सा काम है, जीन्स, ये सब मैकेनिकल है। इससे ज्ञान से कोई मतलब नहीं। परमाणु को तो इसका ज्ञान हो सकता है मगर ज्ञान से उसको कोई मतलब नहीं है। इसकी जानकारी को हम ज्ञान जरूर कहेंगे, इसमें ज्ञान नहीं है, ये जड़ है। अच्छा, इसमें ये बोल रहा है ना, परमाणु से तरंग है, यानी वाइब्रेशन है पूरी दुनिया के अंदर वो में। तो रहेगा ना। हाँ, तो परमाणु से तरंग बनता है सारे विश्व में। असीम मशीन से मोबाइल सब से लेके आदमी तक जितना भी है तरंगों में चल रहा है। इस तरंगों की वाइब्रेशन है, और वाइब्रेशन ही मनुष्य की जिंदगी का कारण है। वही तो मैंने कहा कि ये तरंग शब्द कहो और तरंग की असर शब्द कहो, ये सब जड़ के लिए। ठीक है। और जो लोग चेतन की हाजिरी में जड़ की वैल्यू करते हैं, इसको भी तरंग की असर होगी, क्योंकि वो भी उनके साथ जुड़ा हुआ है। मगर जो व्यक्ति ऐसे तरंगों की असर अनुभव करने वाले जड़ से मुक्त रहेंगे, इसको असर नहीं होगी मगर शरीर को होगी। इसी का नाम है विज्ञान। इसीलिए शरीर को होगी या नहीं होगी वो तो प्रश्न, क्योंकि वो कुदरती रचना है, इसको होगी या नहीं। समझ में आया? ठीक है। जब राम को खाना नहीं मिला तो शरीर को तो भूख लगेगी। देह तो उनके स्वभाव में रहेगा कि नहीं? अंदर राग द्वेष नहीं होगा क्योंकि मैं शरीर नहीं हूँ,
और मेरे को भूख नहीं है और ये मेरा स्वभाव भी, तो मेरे ज्ञान में तो कोई तकलीफ नहीं है, मगर शरीर को जैसे आम शरीर को तकलीफ होती है वैसे ही शरीर की तकलीफ ज्ञानी को होती है, क्योंकि सभी का शरीर का क्रिएटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर कौन है? कुदरत है। तो स्वभाव भी कैसा रहेगा? सबका शरीर का इक्वल रहेगा, मगर शरीर के साथ जुड़ना और शरीर के साथ अलग रहना ये तो ज्ञानियों की बात है। समझ में आया? तो जिसको तरंगों की असर होती है उसके साथ जुड़ जाना है, तो सही है, मतलब ये तो ये तरंगों की असर होना यही तो ज्ञान है। ठीक है ना? तुम तरंगों की बात करते हो जो दिखते नहीं है, दिखते नहीं है, ठीक है। मगर ज्ञानी ये कहता है दिखते हुए दृश्यों को भी, हाँ, दिखते हुए दृश्यों की, दिखती हुई अवस्था की भी असर नहीं होनी चाहिए। ठीक है। उसी का नाम है आध्यात्म विज्ञान। और जन्म मृत्यु के बारे में जिसको आज तक दुनिया बता नहीं सकी है, जन्म के समय क्या दर्द हुआ, क्या तकलीफ हुआ, और मरने के समय तुम्हें क्या तकलीफ, क्या दर्द हुआ, इस दुनिया में एक भी गवाह देने वाले नहीं, कोई नहीं बता सकता। नहीं, मैं क्या कहता हूँ, अगर जन्म के साथ दुख हुआ और मृत्यु के समय दुख हुआ, वो हमको जान के क्या करना है? नहीं, मानो कि हुई तो किसी ने नहीं बताया छोड़ दो, अगर किसी ने बताया तो क्या बेनिफिट है? एक जिज्ञासा, वही तो बात है। मतलब क्या है आप समझे? अरे ठीक है। एक पति पत्नी थे, उम्र वाले, उनकी उम्र 75-80 ईयर्स की होगी दोनों की। तो पति पत्नी काफी संस्कारी थे, मध्यम वर्ग के थे, और उसके घर में कोई मेहमान आए और मेहमान खाने बैठे। फिर मेहमान ने खाना खा लिया, फिर धर्मपत्नी ने कहा पतिदेव आप भी खाना खा लीजिए। तो मेहमान ने कहा आप दोनों साथ में खाना खा लीजिए। मैंने तो खाना खा लिया। बोला नहीं, हमारे घर में रिवाज है कि पहले पतिदेव खाएंगे बाद में मैं खाऊंगा। तो वो मेहमान बोले ये कितने संस्कारी लोग हैं। ठीक है ना? फिर जब दोनों ने खाना खा लिया, फिर मेहमान के पास जब फ्री होके बैठ गए तो मेहमान ने कहा ये आपका आदर्श का नियम आपने कब से बनाया? तो बोला नियम नहीं है, हमारे दोनों के बीच चौखटा एक ही है, बोलते नहीं है। ठीक है। नहीं समझ में आया तो उसको आप क्या कहोगे? संस्कार कहोगे? तो ऐसी दुनिया चलती, लोगों को मालूम भी नहीं होता है। और दूसरा ये सत्य प्रकृति रहस्य के और पास है। इसीलिए उसमें वो डीप में जाने की जरूरत नहीं है, ये मैं कहना चाहता हूँ। ठीक है। अगर किसी ने जन्म होते हुए भी ज्ञान से ज्ञानी होता है तो जानते हैं, और मरते समय भी ज्ञानी जानता है, क्योंकि वो जन्म भी नहीं लेता है, मरता भी नहीं लेता है। शरीर जन्म लेता है, शरीर मरता है, उसी का तो प्रमाण कहता हो रहा है। है। मगर कहने का मतलब ये जानना ये कोई ज्ञान की बड़ी बात नहीं है। यूनिवर्सिटी इज ओके, ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये मैं कहना चाहता हूँ। और ऐसी बातों में क्यों हम उलझे रहेंगे, ये कहता हूँ। आप समझे क्या? नहीं, और दुनिया का भले क्यूरियोसिटी हो सकती है, इंसान को बुद्धि है तो कुछ ना कुछ हो सकता है। बोलिए। अब दुनिया का कोई भी जीव जन्म लेने के बाद उस रूप में दोबारा पैदा नहीं होगा इस दुनिया में, ये क्या रहस्य है? वो तो नहीं लेगा ना, है? क्योंकि वो संजोग कहाँ से लाएंगे, वो माँ बाप कहाँ से लाएंगे? जो भी है बोलते नहीं। ना, आप करिए ना, वो जो इसलिए तो आपसे पूछा। माँ बाप कहाँ से लाएंगे? वो वही प्रकार का संजोग लाएगा तो वो वाइफ कहाँ से लाएंगे? वो बच्चे कहाँ से लाएंगे? हाँ। भाई बहन कहाँ से लाएंगे? बोलते नहीं है। नहीं नहीं, ठीक बोल रहे ना आप। ये पॉसिबल है दोबारा आने का? ठीक है। ये दोबारा आना पॉसिबल है? ये संजोग हो गया। ये कोई नई बात थोड़ी है, नहीं आता है, इट्स ओके, वही तो नियम है। मैं तो ये कहता हूँ आप इस क्षण में जी रहे हैं और इस क्षण में जो संजोग है ये संजोग भी दोबारा नहीं आएंगे। नहीं आएगा, ठीक। अंदर का नहीं, बाहर का भी। ठीक है। समझ में आया? हाँ। हर समय संजोग बदलता रहता है, समय बदलता रहता है, लोगों का भाव बदलता रहता है, भाषा बदलती रहती है, क्रिया भी। आप समझे? जैसे आज यहाँ बैठे हैं, कल भी यहाँ बैठेंगे, कल संजोग अलग होगा, भाषा अलग होगी, विचार अलग होंगे, आपका मन अलग होगा, समय अलग होगा। यस के नो? तो एक प्रकार का हो सकता है, ठीक है ना? वो एक प्रकार का हो सकता है। हाँ, हो सकता है।
कभी नहीं हो सकता है। क्या चीज है? संजोग हाँ, संजोग समझो, हाँ वो समझ गया। नहीं हो तो सकता, एक बार ये कोई नई बात नहीं, मेरा कहने का मतलब है, आप समझे, तो ये कोई नई बात नहीं। और इसी को जानकारी में हम फंसे हुए हैं अननेसेसरी। जानना है तो ये जानो सनातन सत्य क्या है, जानना है तो ये जानो मैं चेतन कैसे हूँ, मैं चेतन हूँ तो अनुभव कैसे कर सकता हूँ। अगर मैं शरीर नहीं हूँ, अगर मैं अवस्था नहीं हूँ तो कैसे नहीं हूँ उसका अनुभव करूँ, ये जानना है। बाकी सब जानने से क्या फायदा। मगन भी ने क्या किया, छगन भी ने क्या किया, भी हमको क्या मतलब, किया भी या नहीं किया हमको क्या मतलब है। तो ये भी सत्य सनातन में दिया है, उसी में पूरा प्रकृति रहस्य और बहुत से है जिसको कितना याद करूँ मैं, नहीं। जितना याद किया उसको मैंने याद नहीं, कर मगर लिया। ये पजल में आ जाओगे। मेरा कहने का मतलब ये सब बातें सुन के फिर आपको लगे मैं ये जानूं, ये जानूं, ये जानूं, फिर आत्मा जानना भूल जाओगे। तो जो जानना है वो तो जाना नहीं, बाकी सब जान लिया तो क्या करना। और इसलिए श्रीमद राजचंद्र ने बताया, जेने आत्मा जानो मैंने सर्व जानो। और सब कुछ जानना, अगर आत्मा नहीं जाना तो कुछ नहीं जाना। बिल्कुल सही है। हमारे नरसिंह मेहता का नाम सुना है? नरसिंह मेहता ने क्या कहा, जहां लगी आत्मा तत्व चिन्हो नहीं, तहां लगी साधना सर्व झूठी। कितनी भी साधना किया, अगर आत्मा का अनुभव नहीं हुआ तो क्या फायदा हुआ। चलो समय हो गया, जल्दी जल्दी पूछ लो, चलो लास्ट। जय सच्चिदानंद स्वामी जी, बस जय ये मैं जानना चाह रहा था कि अध्यात्म विज्ञान में जो अभी इसके पहले बताया, थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन है कि प्रतिक्रमण का कितना इम्पोर्टेंस है या है ही नहीं अध्यात्म विज्ञान में प्रतिक्रमण का कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, मगर प्रकृति का स्वभाव उदय कर्म हो सकता है जी, वो उसमें क्वेश्चन भी नहीं है। अगर ये प्रकृति को रोज लाख लाख प्रतिक्रमण करना है तो कर सकते हैं जी, जी। मगर हमारी दृष्टि उसको कुदरती रचना ही देखेगी, रचना देखेगी जी। हमारा पुरुषार्थ प्रकृति की कोई भी क्रिया को कुदरती रचना देखना है जी। इसके अलावा कोई नहीं है जी। फिर प्रकृति को करना है अतिक्रमण, प्रकृति को प्रतिक्रमण करना है जी। नहीं करना है जी। वो हमारे दृष्टि के पुरुषार्थ का स्वभाव नहीं है, खत्म हो गई बात। जी जी। और इसीलिए प्रतिक्रमण करना क्रिया के रूप में न करना ये आध्यात्म विज्ञान का विषय नहीं है, मगर प्रतिक्रमण प्रकृति करती है जी। तो कैसे देखना जी। ये आध्यात्म विज्ञान का विषय है जी जी स्वामी जी। तो फिर इसमें अगर प्रकृति अतिक्रमण करती है, जी, प्रतिक्रमण करती है और प्रतिक्रमण नहीं भी करती है, जी। ये तीनों अवस्था को आध्यात्म विज्ञान कुदरती रचना देखते हैं तो उनके लिए पुरुषार्थ वो शब्द क्रिया नहीं है, कुदरती रचना देखना वो पुरुषार्थ है। जी जी। तो इससे प्रतिक्रमण करना वो पुरुषार्थ जी सर, मगर प्रतिक्रमण करने वाली अवस्था को कुदरती रचना देखना ये आध्यात्म विज्ञान का पुरुषार्थ है। जी स्वामी जी। ऐसे ही फिर श्राप का भी होगा स्वामी जी, श्राप को भी प्रतिक्रमण जैसा ही मान करके फिर उसको कुदरती रचना ही मानते हुए मतलब ज्ञाता या आत्मा के रूप में उसको अपन देख सकते हैं। अभी कलयुग में तो श्राप बाप नहीं लगता है जी जी जितना पावर भी कहा है। जी जी।